रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िय व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी। सुम्मा रिदान अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का। जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम कोई है मुफ्ती आज़म। कोई है हुज्जतुल इस्लाम कोई है मुफ्ती आज़म। ये ऊंचा खानदां किसका इमाम अहमद रज़ा खां का। कोई सदरुश शरिया है कोई सदरुल अफाजिल है। कोई सदरुश शरिया है कोई सदरुल अफाजिल है। ये फैज़ाने नज़र किसका इमाम अहमद रज़ा खां का। जो पूछे हश्र में कुदसी कि तू किसका पैरो था कहूँगा कर्क सर ऊंचा इमाम अहमद रज़ा खां का। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आपको काफ़ी देर इस मुबारक जलसे में इंतज़ार करना पड़ा और मैं दुआगो हूँ आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सरकार हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत हुज़ूर सय्यदुना शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उर्स पाक की और यौम पाक की इस बज़्म के इनेक़ाद पर मैं आप तमामी रावलपिंडी के गयूर अहले सुन्ना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत अल्लामा क़िबला मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती उस्मान साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुजाहिद मिल्लत क़िबला मुफ्ती फ़िदा हुसैन रज़वी साहब
मैं इन्हीं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे साथ क़िबला गाजी मिल्लत रिज़वानुल्लाह अलैहि रहमहुल्लाह के बरादर अकबर दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमाएं, दीगर और उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम पाकीज़ा नुफूस कुदसिया के सदक़े हम तमाम बेनवाओं की हाज़िरी को इस बाबरकत ज़िक्र के अंदर अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का यौम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की के यौम के हवाले से है और आपके ज़िक्र मनाक़िब के हवाले से है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इमाम अहमद रज़ा अपनी खिदमात के हवाले से और अपनी सच्चाई और दीन के साथ वफादारी के हवाले से अब वो किसी एक मौलाना या शख्सियत का नाम नहीं बल्कि दीन का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इस फिक्र में अपने दीन का नाम है। अब इश्क रसूल आपकी मोहब्बत से इस दौर में पहचाना जाता है, अहले सुन्नत आपके ताल्लुक से पहचाना जाता है। चार यारों से मोहब्बत करने वाला, पंचतन पाक से मोहब्बत करने वाला और नजरिया फिक्र मुतवाजिन और मोतदिल और बैलेंस रखने वाला, ये सारा नजरिया इस सदी के अंदर इमाम अहमद रज़ा से पहचाना जाता है। तो हम जिस हजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जिसका जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं, तो इस वक्त मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, हम किसी एक बंदे की तारीफ के लिए जमा नहीं हुए बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को इनके जरिए सलाम पेश करने के लिए जमा हुए। क्योंकि इमाम का अदब सारे मुक्तदियों का अदब होता है, समझ रहे? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नाबिगा रोजगार शख्सियत है और इल्म और तहकीक पर दस्तरस रखने वाली वो आफाकी शख्सियत है कि आपका जिक्र इजमाए उम्मत का जिक्र है, आपका जिक्र नजरिया अहले सुन्नत का जिक्र है। जहां आपका नाम आ जाता है, आपका नाम ही अहले सुन्नत का तर्जुमान नाम बन जाता है। जहां आपकी तहकीक आ जाती है तो वो इजमाई तौर पर अहले सुन्नत की तर्जुमानी शख्सियत और तहकीक बन जाती है। तो अब सुन लीजिए इस बात को और बात को आगे लेकर चले कि इमाम अहमद रज़ा किसी फर्द वाहिद, किसी शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि दीन इस्लाम और मियार हक का। हर दौर में शख्सियात के जरिए दीन की तारुफ होता है। वो शख्सियात, वो रिजालुल्लाह और वो बतले जलील जिनकी खिदमात अपने साबिका तमाम हस्तियों की तर्जुमान बनती है, तो फिर वो शख्सियत नहीं रहती बल्कि पूरी जमात हो जाती है। जिस तरह अपने दौर के अंदर बर्रे सगीर की वो शख्सियात जिनसे पूरा अहले सुन्नत मुतारफ हुआ, चाहे वो इमाम हुर्रियत शाह फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत दिगर और अकाबिर उलमा हो, तो इसी सदी पर इन तमाम अइम्मा की तालीमात बैक वक्त जहां पर तर्जुमान बनकर बैक मिलती है वो इमाम अहमद रज़ा खान फादिली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी में। एक बात अपने जहन में आप बिठाइए, मैं आपके जहनों की सादगी के हवाले से जुमला कहकर आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि आला हज़रत फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र किसी मौलाना का जिक्र नहीं, जैसे गौसे आजम का जिक्र किसी एक बंदे का जिक्र नहीं। यानी आला हज़रत फादिल बरेलवी तो आपके मुत्तबईन हैं, गुलामों के गुलामों में से है, लेकिन मैं शख्सियत के तारुफ के हवाले से बात बताना चाहता हूं। करबल के शहंशाह सैयद शुहदा सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र किसी एक बंदे का जिक्र नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किसी एक बंदे का जिक्र नहीं है। फारूक आजम का जिक्र एक बंदे का जिक्र नहीं है। असलन हजरत उस्मान व अली का जिक्र रज़ियल्लाहु अजमईन एक बंदे का जिक्र नहीं है। इमाम हुसैन का जिक्र एक बंदे का जिक्र नहीं, गौसे आजम का जिक्र एक बंदे का जिक्र नहीं, गरीब नवाज का जिक्र महज एक बंदे का जिक्र नहीं, दाता अली हजवेरी का जिक्र महज एक बंदे का जिक्र नहीं, बल्कि ये वो बंदे होते हैं
जिनके जिक्र पूरी मिल्लत का जिक्र होता है, तो अपने दर्जे के अंदर और इन तमाम असलाफ की नियाबत के अंदर इस सदी में इमाम मोहम्मद रजा का जिक्र एक शख्सियत का जिक्र नहीं, 14 सदियों का जिक्र, 14 सदियों का जिक्र। आपने अल्लाह उसके रसूल के नाम के साथ यहाँ 4 यारों का नाम लिखा, पंजतन पाक का नाम लिखा, और मसाजिद में अगर चले जाएं तो वहां पर गौसे आजम का नाम भी लिखा होता है, गरीब नवाज का नाम भी लिखा होता है, मेरे आका सरकार दाता अली हजवेरी का नाम भी लिखा होता है, शाह नक्शबंद का नाम भी लिखा होता है। तो ये नाम किसी फर्द का नहीं होता है, इन नामों से अकीदा पहचाना जाता है, इस नामों से दीन पहचाना जाता है, क्योंकि शख्सियात के जरिए किताब को परखा जाता है, रिजालुल्लाह के जरिए किताबुल्लाह को समझा जाता है। तो अहले सुन्नत की हक्कानियत ये है कि ये कुरान का नाम भी रखते हैं और जिनसे कुरान समझा गया उन हस्तियों का नाम भी रखते हैं। मैं एक मिसाल आपको देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक सादी बात मैंने, मुझे बताइए जरा दिल से कि जब आप सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो दिल क्या इस बात की तरफ जाता है हम किसी बंदे का जिक्र कर रहे हैं? आपका दिल जाता है पूरे दीन का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? सरकार मौला इमाम हसन का जब आप जिक्र करते हैं रज़ी अल्लाह ताला, तो क्या जहन में ये ख्याल आता है कि आप किसी एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, बल्कि कुशादा कल्ब होकर जो आप पूरा समंदर बन के जिक्र करते हैं तो आपके दिल में शक का शायबा नहीं आता। आप जब उस हस्ती का जिक्र करते हैं तो इस यकीन से जिक्र करते हैं जैसे पूरे इस्लाम का आप गाजी साहब का जिक्र करते हैं तो फिर उनका जिक्र किसी एक शख्स से मुमताज का जिक्र नहीं होता, बल्कि पूरी मिल्लत का जिक्र होता है। इसी तरह सरखैर अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का जिक्र किसी फर्द वाहिद का जिक्र नहीं है, ये पूरी मिल्लत का जिक्र। एक तो ये अजनबियत दिमाग से निकली तो बात को आगे लेकर चले, क्योंकि अजनबियत दूरी, अजनबियत से मुराद कि आपका दिल पहचान ही नहीं रहा, तवज्जो है, आपकी तबीयत पहचान ही नहीं रही। तो जब आपके अंदर अजनबियत रहेगी तो आप पैगाम कैसे लेंगे? जब तक आपके अंदर अजनबियत रहेगी तो आप मोहब्बत कैसी लेंगे? जब आपके अंदर अजनबियत रहेगी तो कुर्ब नहीं दूरी आ जाएगी। तो ये मैं अजनबियत को दूर करने की बात कर रहा हूं और वसवाइस को दूर करने की बात कर रहा हूं, शैतानी शायबे को दूर करने की बात कर रहा हूं कि इन हस्तियों का जिक्र किसी एक बंदे का जिक्र नहीं होता है, पूरे दीन का जिक्र होता है। तवज्जो है आपकी? कुछ दिन पहले मैं किसी बात याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक टीवी पर डिबेट आई थी, उसमें हमारे बहुत बड़े आलिम भी बैठे थे और एक राबजिया बैठी हुई थी। बात चल गई थी शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, तो उन्होंने ये बात की, बल्कि हमारे सुन्नी आलिम नहीं बल्कि लाल मस्जिद का इमाम बैठा हुआ था उस तकरीब में, मौलवी क्या नाम, मौलवी अब्दुल अजीज बैठे हुए थे उसके साथ। और बात जब चली तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, एक उन्वान और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिरका वारियत के तनाजुर में नहीं, ऐसा हुआ था, मीडिया पर चला था, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। तो उसने उस खातून से ये कहा कि आप हजरत अबू बकर को नहीं मानते, आप हजरत उमर को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं शख्सियत को नहीं मानती, तो क्या शख्सियत का मानना दीन है? वो मौलवी चुप हो गया। तो मैंने कहा ये आगे से कहता ना कि हजरत अली जब मानना दीन है तो अबू बकर को भी तो मानना दीन है ना, उस्मान गनी को भी मानना दीन है ना। तो हजरत अली भी तो शख्सियत है, लेकिन अबू बकर, उमर, अली, उस्मान ये जिस दीन की खिदमत कर गए और जहां पहरा दे गए और जहां वफादारी कर गए, तो अब ये शख्सियत नहीं रहे, ये कलमा बन गए और इज्जत मुस्तफा, नामूस मुस्तफा बन गए। अब इनका अदब रसूलुल्लाह का, इनसे मोहब्बत रसूलुल्लाह से। तो ये एक जहन बना दीजिए, क्योंकि देखिए बंदा, मैं पैगाम की बात कर रहा हूं, शख्सियत तो है लेकिन पैगाम में वो शख्सियत नहीं होती, पैगाम में वो दीन होती, नजरिए में वो, बोलिए, दीन होते हैं। अगर रिश्ता ब्लड रिलेशन का हो, दुनियावी हो, तो वहां पर बंदे और जात की बात आती है, लेकिन जब रिश्ता दीन का हो जाए, किसी से मोहब्बत का, तो जहां दुनिया निकल गई तो दीन हो गया। उलमा का अदब पूरे दीन का अदब है कि नहीं, मुझे बताइए। लोग कहते हैं मस्जिद के इमाम का अदब करो, मैंने कहा जी मस्जिद के इमाम का अदब क्यों? तो कहा ये इस्लाम का अदब है। मैंने कहा जब एक मस्जिद के इमाम का अदब इस्लाम का अदब, जब एक पीर का अदब इस्लाम का अदब, तो इमाम अहमद रजा का अदब इस्लाम का अदब ना हुआ? हाथ उठाकर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
करीब में गोल्डा शरीफ है, आप सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिरी होते हैं। मैं भी कई दफा हाजिर हुआ, लेकिन कब्रिस्तान में तो कई कब्रें होती हैं, लेकिन जब आप शयूख के मज़ारात पर जाते हैं तो आपके जहन में यह नहीं होता कि मैं किसी कब्र के फर्द वाहिद के पास आया, क्योंकि रिश्ता जब दीन का हो जाए तो फिर मोहब्बत वो दीन से होती है, और वो बंदा बंदा होने के साथ पैगाम और शनाख्त और तारुफ में बंदा नहीं रहता, दीन बन जाता। इसलिए कुशादा कल्ब होकर मनकबत पढ़नी चाहिए। आपके दिलों में ये बेचैनी ना हो कि हमने इमाम अहमद रजा की मनकबत पढ़ी, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ताल्लुक जब दीन से है। उलमा का हाथ चूमना क्या मिसले रसूलुल्लाह का हाथ चूमने की बिशारत नहीं है इसमें? उलमा के चेहरे देखना, उनकी नशिस्त में बैठना, क्या अहादीस में नहीं कि उसने मजलिस और मुजासलत रसूल इख्तियार की? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिनकी पगड़ियां इमाम अहमद रजा के नाम से सजी, जब उनकी मजलिसों में बैठना रसूलुल्लाह की मजलिस के मिस्र है, तो इमाम अहमद रजा की जिक्र की मजलिस में बैठना तो वो मजलिस के मुमालिसत नहीं रखती। तो लिहाजा तासुब कायनत उतारना चाहिए, असबियत को दूर करना चाहिए, अजनबियत को दूर करना चाहिए। एक एक लम्हा मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये जो जिक्र का गुजर रहा है ये इश्क इलाही ही है, ये इश्क रसूल ही है, क्योंकि आपने इनको कबूल ही अल्लाह रसूल के लिए किया है। तो जिसको अल्लाह रसूल के लिए कबूल किया जाए फिर वो बंदा बंदा नहीं रहता, इश्क इलाही और इश्क मुस्तफा बन जाता है। बोली ना हाथ भाग सुभान अल्लाह। एक बात मैं सिर्फ आला हज़रत के तारुफ पर एक उन्वान आपको बता रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, शक को दूर करने के लिए, हासिदों के लगाई हुई बातों के लिए, खवारिज की फैलाई हुई बदबू को हटाने के लिए सिर्फ एक बात कर रहा हूं आपके सामने कि शैतान अगर ये शयातीन आपके दिल में वस लगाए कि रात भर क्या रजा रजा करते रहे, क्या रजा रजा करते रहे, हमने कहा क्या रजा रजा करते रहे, हमने कहा जो तुम अपने मुल्ला के नारे लगाते रहे उसकी शरई हैसियत क्या है, तो कहा दीन है। तो हमने कहा वो तो एक फर्द, वो तो खुद अपनी जात में तारुफ नहीं रखता, लेकिन जिससे पूरा इस्लाम पहचाना जाता है उस रजा का जिक्र रजा का जिक्र नहीं है, हुजूर के दीन का जिक्र है, हुजूर से वफादारी का जिक्र है। तो लिहाजा ये मैं बहुत सादे पहराए में और तनज़्ज़ुल के साथ बिल्कुल नीचे सतह पर आकर मेरे बच्चे जो बैठे हैं स्कूल कॉलेजों के, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि फिर इनकी याद और जिक्र के अंदर आपके कल्ब की बेचैनी ना हो। गाजी साहब का जिक्र आप कितने कुशादा कल्बी से करते हैं, वो आपके चचा के बेटे, मामू के बेटे, ताया के बेटे। मैं कहता अगर वो ताया के बेटे तो आप कभी उनका जिक्र ही नहीं करते इतने जोर से, वो चचा के बेटे होते तो इतने जोर से कभी आप जिक्र ही नहीं करते, वो आपके ब्लड रिलेशन होता तो जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि मोमिन दुनिया पर दीन को तरजीह देता है। कई लोग गए मर गए, वालिदैन गए, माँ बाप गए, उनके बैनर नहीं सजते, मस्जिदों में उनके जिक्र नहीं सजते, लेकिन जिनसे दीन गुजर जाता है 1000 साल उनके गुजर जाए आज भी उनके नाम पर महफिलें सजती है। तो ये दीन की वजह से, मेरे किसकी वजह से बोलिए, दीन की वजह से, मोहब्बत और ताज़ीम। इसमें एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं समझाने के लिए, हमारे उलमा से पूछा गया ये जो नारे लगते हैं, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पंचतन पाक, नारे चार यार, नारे गौसिया, ये क्या है? तो इसकी शरई हैसियत उलमा फरमाते हैं ये ताजीम के लिए है, क्योंकि नारे का इजहार दिल में ताजीम को उठाता है। ये जो पहला नारा था ना तकबीर का, उसकी अजमत मिली रिसालत से, जो रिसालत का दावा था ना उसकी अजमत मिली 4 यारों से, जो 4 यारों से हकीकी मोहब्बत करता था उसकी दलील मिली पंचतन पाक से, और जो इन सब से मोहब्बत करता था उसकी दलील मिली गौसे आजम से, और जो गौसे आजम से मोहब्बत करता था उसकी दलील मिली इमाम अहमद रजा के नारे से। तो ये दर्जा बदर्जा है, तवज्जो है, ये क्या है, दर्जा बदर्जा। तो इसमें किसी भी बुजुर्ग अकाबिर, किसी भी अल्लाह के वली का जब नाम आए उसमें जिसने बखीली की उसका ईमान जाएगा, उसमें कंजूसी की। इसलिए मेरे इमाम ने, इमाम मोहम्मद रजा फादिल बरेली फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। इसलिए कि मेरे दोस्तों ये वो शख्सियात होती हैं
जिनसे दीन पहचाना जाता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह से जब अहले सुन्नत की तारीफ पूछी गई, तवज्जो है आपकी, कि अहले सुन्नत, देखो तमाम मज़ाहिब समावी के अंदर जो मुतवाज़िन दीन है वो दीन इस्लाम। जितने मुद्दईयान दीन है, दीन से मुराद जितने लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए जिंदगी गुजारने का रोड वे ऑफ लाइफ हमारे पास है, हमारे पास दस्तूर है, मंशूर है कि हम अपने जज्बात को किस कानून के तहत रखेंगे, हम अपनी मनफी फिक्र को किस कानून के मुताबिक रखेंगे, हम अपनी मुस्बत फिक्र को किस कानून के मुताबिक रखेंगे, हम अपनी मोहब्बत को कहां रखेंगे, दुश्मनी को कहां रखेंगे। ऐसा मंशूर, ऐसा दस्तूर, ऐसा कानून, ऐसा सलीका जिसके पीछे बंदा अपनी जिंदगी को उस शेड्यूल पर उतारे, उस टाइम टेबल पर उतारे, उसी को मजहब और दीन कहते हैं ना। मजहब शेड्यूल पेश करता है, मजहब आपको टाइम टेबल पेश करता है, मजहब आपको वे ऑफ लाइफ देता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसे जज्बात हो तो इधर आ जाओ, ऐसे जज्बात हो इधर आ जाओ, ये रिश्ता है तो ऐसा करो, ये रिश्ता है तो ऐसा करो, दोस्त है तो ऐसा करो, दुश्मन है तो ऐसा करो, इनको दोस्त बनाओ, इनको दुश्मन बनाओ, दुश्मन किस वजह से बनाओ। सारे जज्बात अल्लाह ने हमारे अंदर रखे हैं, लेकिन इसको बरतने के लिए सांचे जो देता है वो दीन देता है। तवज्जो है आपकी, सांचे दीन किसको कहते हैं? दीन ज़ाब्ते को कहते हैं। आप अपने घर से निकले कारोबार के लिए जा रहे हैं, आप रोड पर लगे हुए निशान के ज़ाब्तों को फॉलो करते हैं। उधर लिखा हुआ है कि जनाब दाएं तरफ घूम जाए, आपने अगर अपने बिल्कुल नेविगेशन का निजाम जो आपका मैप है जिस पर आपने एड्रेस लिखा था, पहुंचना अपने मंजिल पर था, बेहतरीन ड्राइवर आप थे, गाड़ी में फ्यूल भी था, गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक थी, आपका डेस्टिनेशन जो आपकी मंजिल है जहां पहुंचना चाहते हैं, तो आपने सड़क के निशानों को फॉलो किया और जैसा जैसा आपका वो नेविगेशन सिस्टम आपको बताता रहा, राइट चले जाएं, राउंड अबाउट से घूम जाएं, इस तरफ निकल जाएं, जिसने उस निशान को फॉलो किया वो मंजिल पर पहुंच गया। और किसी ने कहा जी मेरे पास तो गाड़ी भी है, ड्राइवर भी अच्छा हूं, मुझे इन निशानों की क्या जरूरत, वो पूरी जिंदगी भटकता रहेगा, मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो ये गाड़ी जो आपको मिल गई, ये फ्यूल जो आपको मिल गया, ये मिसले लिखा हुआ दीन था, और वो जो निशानात वो ज़ाब्ते हैं, वो दीन के वो कवानीन है कि जिस पर ढाल कर बंदा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो दीन का मतलब है ज़ाब्ता, ज़ाब्ता है हयात, मंशूर, नक्शे, मशोरे और वो राहें दीन आपको देता है कि जिसके जरिए आपको इंतखाब हो कि दायां तरफ आपको कहां पहुंचाएगा और बाईं तरफ वाली चीज आपको पहुंचाएगी कहां। तो ये है वो ज़ाब्ता जो दीन देता है। एक अच्छा, अब निशानात तो लग गए, यानी ज़ाब्ता तो मिल गया, लेकिन उस ज़ाब्ते पर उतरे कितने पक्के लोग, किसने उन ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए मॉडल बन गए और फिर किताब लिखी गई कि हाँ ये रास्ता ठीक था, इसलिए कि इन्होंने भी अबूर किया और मंजिल पाया, इन्होंने भी अबूर किया और मंजिल पाया, इन्होंने भी अबूर किया और मंजिल पाया, इन्होंने अबूर किया और मंजिल पाया। तो पता चला लिखे हुए दस्तूर के साथ किरदार की भी जरूरत होती है। इसलिए हमारे उलमा ने इस बात को लिखा कि किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह की जरूरत होती है। शेख मुहक्किक अल-इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरकार मुजद्दिद साहब के पीर भाई 10वीं सदी के मुजद्दिद, आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का तारुफ किताबों से नहीं, किताब के साथ शख्सियात से होता है। किताबों के साथ भाई जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, वो तो उनके सबके मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। जो रिवायात आप पढ़ रहे हैं वो आपके भी मदरसों में वहां भी पढ़ाई जा रही है। तो फिर ब्रांचें अलग अलग क्यों? तवज्जो है, ब्रांचें अलग अलग क्यों हैं? ब्रांचें इसलिए अलग अलग है कि टेक्स्ट एक है, इंटरप्रिटेशन, उसकी कमेंट्री, उसकी तशरीह किसकी रसूलुल्लाह की राय के मुवाफिक रही, तो तशरीहात जिनकी रसूलुल्लाह के राय के मुताबिक हुई, उन शख्सियात को फॉलो करने का नाम अहले सुन्नत। बगल के नीचे बुखारी रखने का नाम अहले सुन्नत नहीं, सर पर कुरान रखने का नाम अहले सुन्नत नहीं। बुखारी पढ़कर, कुरान पढ़कर उसके मफहूम को उन हस्तियों से जानना जिनको दीन मिल गया, तो कुरान की तालीम और मफहूम के लिए उनकी तशरीह, जब ये दोनों मिल जाती है तो सिराते मुस्तकीम पर बंदा जमता है। और इस मसले को मसलक अहले सुन्नत।
मसलन गौर करें, मैं समझाने के लिए थोड़ा और पीछे आ रहा हूं। आज लोग कुरान खोल कर बैठेंगे, जी आइए हदीस की किताब खोल कर बैठे हैं, अच्छा काम है, कोई मना नहीं है, लेकिन ये बुरा कब बनता है? अपनी नीयतों की वजह से। कुरान खोल के बैठे हैं जी, आयत पढ़ रहे हैं और कह रहे जी मैं इसको यूं समझ रहा हूं, मैं इसको यूं समझ रहा हूं। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मौलवी साहब आपने ये आयत पढ़ी और आप ये फरमा रहे हैं कि मैं इसको यूं समझ रहा हूं, तो ये आयत आज पिंडी में उतरी है? माज़अल्लाह। उसने कहा नहीं नहीं आज तो नहीं उतरी। तो कहां उतरी? तो कहा हुजूर के सीने पर उतरी। कहा कितने साल पहले उतरी? कहा 1400 साल पहले उतरी। मैंने कहा आयत आज आप अपने मिंबर पर बैठकर पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इसको यूं समझता हूं, तो 1400 साल पहले आयत उतरी और करोड़ों लोग चले गए दुनिया से, तो इससे पहले भी किसी ने इस बात को समझा था, तर्जुमे पर गौर किया था और वो जन्नत में गया था? वो कहेगा हाँ। तो उस बच्चे ने कहा फिर मौलवी साहब हम पर रहम करो, आपने जो इस आयत से समझा इसको छोड़ो, पिछलों ने जो समझकर जन्नत में चले गए उनका तर्जुमा करके हमें बता दो, ताकि फिरकावारी खत्म हो, डिवीजन खत्म हो, इख्तलाफ खत्म हो। इस शख्सियत की पुख्तगी के साथ पकड़ने का नाम अहले सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। आज बंदा लिख रहा है कि मसलक एतदाल और अइम्मा से भागना, अपनी दाढ़ी इतनी सी साबित करने के लिए हनफियों से भागना, तवज्जो है आपकी? फिक्री गैर मुकल्लिद, फिक्री गैर मुकल्लिद, जहां से मिला वहां से लेकर आना ना। अहले सुन्नत वो है कि ये उन कुरान और सुन्नत को समझते उन हस्तियों के जरिए है जो हस्तियां जन्नत का निशान बनी। इसलिए फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था? मैं बताना ये चाह रहा था कुरान वही पढ़ा जाएगा जो हुजूर ने दिया, लेकिन इसका तर्जुमा उनसे कराया जाएगा जिसने उसको समझा। जिसको आपने भी जन्नती कहा, मैंने भी जन्नती कहा, तो जिसको मैंने भी जन्नती कहा, आपने भी जन्नती कहा, तो जो कुरान का गलत तर्जुमा और गलत अकीदा रख के कोई जन्नत में जा सकता है? बल्कि सही समझ के जन्नत में जा सकता है। तो यही उस बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब इस आयत का तर्जुमा आपसे पहले जिन लोगों ने समझा और जन्नत में गए, तो आप ना समझाओ, उनकी समझा दो कि जिन्होंने इसको समझकर जन्नत हासिल कर ली थी। और वो शख्सियत। अब मैं इस पर एक बात करता हूं, हमारे वादे के दाढ़ी टोपी पगड़ी सुन्नत वाला लिबास यकीनन ये तारुफ का एक जरिया है, लेकिन असली ये तारुफ नहीं है, ये सानवी तारुफ है। असली तारुफ वो नेक शख्सियतों का तारुफ है। खवारिज पगड़ी भी बांधते थे, दाढ़ी भी रखते थे, सब पता है। मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को जिन बदबख्तों ने शहीद किया, सरकार इमाम अली मकाम को करबला के अंदर जिन मरदूदों ने शहीद किया, क्या वो दाढ़ी मुंडे थे? क्या वो कुरान की तिलावत नहीं जानते थे? क्या उनके सरों पर पगड़ी नहीं थी? बोलिए ना, बोलिए नहीं थी। सारा लिबास मौजूद था, लेकिन दाढ़ी भी काम नहीं आई, पगड़ी भी काम नहीं आई, तिलावत भी काम नहीं आई, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है। असल स्टेप है अल्लाह वालों से मोहब्बत और ताल्लुक है। अब ये दोनों लाजिम है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत है, वो उनका लिबास भी धारेगा, वो उनका चेहरा भी धारेगा, वो उनकी तालीम भी लाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई उनकी तालीम को छोड़ दे, सिर्फ लिबादत ढार ले, तो ये पाए तकमील तक नहीं हो सकता। इसलिए कि लोग कयामत के दिन पहचाने ही नेक लोगों के नामों पर जाएंगे। इस पर मैं मिसाल देकर आपको थोड़ा सा मजीद मौजू को खोल के आगे चलना चाहता हूं। आला हज़रत के लिए देखिए, बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है। हजरत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द थे। ये शरीफ दलील मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि मौजू आपके लिए आसान हो जाए। बच्चे जरा गौर करें, रिवायत को जरा याद भी रखें। हजरत अलक़मा, आइन लाम काफ मीम हा, अलक़मा, हजरत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला कूफे के रहने वाले थे। कूफा इराक, कूफे के रहने वाले थे, और ये शागिर्द थे साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। हजरत अब्दुल्लाह मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और साहबी, छठे नंबर पर इस्लाम लाने वाले बदरी, और हमारे आका के इतने करीब रहे
कि हजरत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, वो कहते हैं कि जब मैं अपने बड़े भाई के साथ यमन से आया, सरकार के दामन से वाबस्ता होने के लिए यमन से आया, तो मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी वालिदा को आका अलैहिस्सलाम के घर में आते जाते इतना देखा कि मुझे यूं लगा कि ये अहले बैत के अफराद में से कोई फर्द है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहां तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद को फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं तुझे इख्तियार देता हूं इब्न मसूद, जब तू चाहे मेरे घर के अंदर पर्दा उठाकर दाखिल हो जा, मगर ये कि जब मैं मना करूं, वरना तुझे आम इख्तियार है। तो इतना कुर्ब था हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सरकार के साथ पहली सफ में नमाज पढ़ते थे। कारी कुरान ऐसे थे कि दरवाजा जब तिलावत करते तो सरकार दरवाजे पर खड़े होकर उनकी तिलावत सुनते। तवज्जो, ये सारी हदीस यानी ऐसे कारी कुरान अब्दुल्लाह बिन मसूद पहले सफ के नमाजी। लेकिन उनका एक वस्फ ये भी था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों को संभालने की ड्यूटी उनके पास थी। सरकार के तकिए और बिस्तर को संभालने की ड्यूटी उनके पास थी। सरकार के वजू के बर्तन को संभालने की ड्यूटी उनके पास थी। तो सहाबा किराम उनका नाम इब्ने मसूद कम लेते थे, साहिब नाल ज्यादा लेते थे। इब्ने मसूद उनको कम कहते थे, कसरत सलात वाला बाद में कहते थे, कसरत जिक्र वाला बाद में कहते थे, रसूलुल्लाह के जूते संभालने वाला पहले कहते थे। आपका लक़ब था साहिब नालैन वल विसात वल मिथरा, कि हुजूर का तकिया संभालने वाला, सरकार के जूतों को संभालने वाला, बोलिए सुभान अल्लाह, सरकार के जरूरत और वजू के बर्तन को संभालने वाला। आपकी शान ये थी, जरा सुनिए फिर मैं ये वाक़े को बताता हूं, पहले उनकी शान सुनिए। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मौला जनाब खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब आज़म, हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका जब कहीं तशरीफ ले जाते तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला आपकी खिदमत में नालैन पेश करते। सरकार अलैहिस्सलाम नालैन पहन के जब रवाना हो तो जहां पहुंचना हो तो वहां पहुंचते, तो जैसे सरकार अपने मुबारक कदम से नालैन को जुदा करते तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फौरन दोनों नालैन उठाकर एक को इस आस्तीन में डाल देते। तवज्जो है, एक को इस आस्तीन में डालते और मजलिस के अंदर सीने पर हाथ रखकर बैठ जाते। मैंने किसी रिवायत में यह नहीं पढ़ा कि आपने हुजूर के जूतों को झाड़ा हो, इतना लंबा सफर करके आए हैं तो जूतों को झाड़ा हो कि मिट्टी गिर जाए इससे। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, ये जरूर पढ़ा कि सरकार ने अगर लंबी मसाफत भी तय की और कहीं पहुंच गए, पांव से जूते निकाले, इब्ने मसूद ने एज इट इज वैसे उठाकर अपने कपड़ों में दाखिल करके सरकार के सामने सीने पर हाथ रखकर बैठ गए। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी को मेरे इमाम ने कहा था कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, यानी या रसूलल्लाह आपके नालैन से जो जर्रे गिरते हैं वो ताजवर बादशाहों के ताजों के जो है वो नगीने बनते हैं। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस हदीस पाक को याद रखिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम के नालैन को संभालने वाले, जूतों को संभालने वाले, बिस्तरे को संभालने वाले, वुजू के बर्तन को संभालने वाले। इनके शागिर्द हैं हजरत अलकमा। हजरत अलकमा मुल्क के शाम गए, कूफा से। शाम इराक के साथ जुड़ा हुआ एक अलग वतन है, तो कूफे से वो गए शाम इल्म हदीस लेने के लिए। उनको खबर हुई कि मुल्क के शाम के अंदर हुजूर के ऐसे सहाबा मौजूद हैं जिनके पास अहादीस मौजूद हैं। तो हजरत अलकमा ताबई है, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह मसूद के शागिर्द हैं। तवज्जो है, इसको मैं डिटेल से अर्ज कर रहा हूं मेरे बच्चों को, कहीं आप इसको कोड भी कर सकें, कहीं इसका रेफरेंस दे सकें, इसको बता सकें और बता सकें कि दीन को समझने का नजरिया क्या है और बंदे को परखने का जाविया क्या है। हमने तो हर एक दाढ़ी वाले को पकड़ा और मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, हर पगड़ी वाले को देखा मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, लेकिन क्राइटेरिया क्या है असली दाढ़ी वाले को जांचने का, असली दीनदार को जांचने का। तो मेरे बच्चों जो स्कूल कॉलेज के बच्चे बैठे, जरा सुने तवज्जो के साथ और इस बात को अपने लिए पूरी जिंदगी के लिए अपने दिल के मजबूत इश्क के गिरह के साथ बांध ले। हजरत
अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हैं। और हजरत अब्दुल्लाह मसूद कौन है, इनके मैंने सारे फज़ाइल के कुछ नुकात आपको बता दूं। हजरत अलकमा कहते हैं कि मुझे ये पता चला कि मुल्क शाम के अंदर सीरिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा मौजूद हैं और उनके पास हुजूर की अहादीस है। तो ये कहते मैं गया, कहते जब मैं मुल्क के शाम पहुंचा तो मैंने रुक कर एक जगह 2 रकात नफिल पढ़ी, क्योंकि इतना लंबा सफर करके आए थे और जरूरी मकसद के लिए आए थे, अहम चीज लेने के लिए आए थे, दीन की बात लेने के लिए आए थे, कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेने के लिए आए थे। आपने दुआ की, या अल्लाह मैंने इतना लंबा सफर किया, ये जाया ना हो जाए, मुझे कोई बेढंगा आदमी ना टकरे जो मेरा वक्त जाया कर दे, कोई 2 नंबर भी ना टकरे कि जो गलत बात को सही जामा पहना कर मुझे बताए, ऐसा कोई फराडी भी ना टकरे। तवज्जो है, मैं आया हूं तेरे नबी का दीन लेने के लिए, तेरे नबी पाक की बात लेने के लिए, और इस शहर में तेरे नबी के सहाबा मौजूद हैं, तो या अल्लाह मैंने ये सफर किया, ये जाया ना जाए, मुझे कोई ठग ना टकरे, कोई फजूल आदमी ना टकरे जो मेरा वक्त जाया करे, ऐसा शख्स टकरे मिले जिससे मेरी मुराद देखने के साथ जिसके लिए आया हूं पूरी हो जाए। ये हजरत अलकमा साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द ने दुआ की। कहते मैं दुआ करके अपनी मजलिस से निकला तो सामने देख रहा था हजरत अबू दरदा, सरकार के सहाबी हजरत अबू दरदा। कहते उनके रोशन चेहरे को मैंने देखा हजरत अबू दरदा के पास, मैं तो हजरत अबू दरदा को पहचान गया क्योंकि ये सहाबी हैं, लेकिन हजरत अबू दरदा मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं कौन, क्योंकि मैं तो नौजवान लड़का था, पगड़ी मेरे सर पर थी, दाढ़ी मेरी थी, पूरा एक तालिब इल्म और अहले इल्म वाला लिबास था। मैं जब उनके पास गया मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा हमारे इलाके के नहीं रखते हो, कहां से आए हो। तवज्जो है, मैं इसके साथ कुछ तशरीहात जोड़कर मतन को खोल रहा हूं ताकि मुकम्मल इसके वाक़े के साथ तारीखी और तफहीमी तरीके से ये सारी बात आपको समझ में आ जाए, इसलिए कि हम इस पर तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में तशरीह पेश करने की इजाजत मुहद्दिस को भी होती है, मुदर्रिस को भी होती है, तो मुकर्रिर को क्यों नहीं। तो मैं इस रिवायत पर तकरीर कर रहा हूं, इस रिवायत की तकरीर कर रहा हूं। एक हदीस होती है 4 लाइन की, उसकी तकरीर 1200 सफ़े तक हो जाती है, तो मैं क्या 15 मिनट की भी तकरीर नहीं कर सकता। तवज्जो है आपकी, क्योंकि हासिद अब किताब खोल के बैठे होंगे, हाँ ये तो अल्फाज हदीस में नहीं आ रहे, ये तो नहीं आ रहे। मैंने कहा दलालत के खिलाफ हो तो बता दीजिए, उसके तकाजे के खिलाफ हो तो बता दीजिए, उसकी तफहीम के खिलाफ हो तो बता दीजिए, उसकी दिरायत के खिलाफ हो तो बता दीजिए। जब नहीं है तो इसी को तकरीर हदीस कहा जाता है। अब आइए आगे चलिए। हजरत अब्दुल्लाह मसूद ने जो दुआ की थी ना कि या अल्लाह मैं मुल्क के शाम आ गया हूं, मुझे कोई ठग ना टकरे, मैं रसूलुल्लाह का दीन लेने के लिए आया, लोग बाद में मेरी वजह से दीन को कबूल करेंगे, तो कोई झूठी बात कोई बंदा सच बनाकर मुझे ना पहना दे, क्योंकि दीन का मसला है। कहते मैं और कोई पारसा शख्स मुझे मिल जाए और मेरी मुराद और मेरा मुद्दा पूरा हो जाए। तो हजरत अलकमा कहते हैं कि जब मैं निकला, नौजवान थे, कहते मैं निकला तो सामने मैंने देखा सरकार के सहाबी, नूरानी चेहरे वाले, बड़ी उम्र वाले सहाबी हजरत अबू दरदा तशरीफ ला रहे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह, जो जुमे की सलातो सलाम वाली हदीस बयान करते हैं, हजरत अबू दरदा जो सरकार की हयात हदीस बयान करते हैं, जिनको सरकार ने फरमाया था इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला सादल अंबिया, के अंबिया के बदन को जमीन खाए, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया। ये वही साहब, बोल ना सुभान, ये वही साहबी है अबू दरदा। अब बात चलिए तो इनकी एक बात बता दूं। एक दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बयान फरमा रहे थे कि कयामत का दिन बहुत खतरनाक होगा। अपने सहाबा को हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन लोगों की जबानें लटक जाएंगी प्यास से, तालू में मिसले आग लगी होगी। हुजूर फरमाते लोग मेरे हौज पर आएंगे पानी पीने के, और मैं लोगों को अपने हाथ से हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हूं। हुजूर फरमाते फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो बहुत प्यासे होंगे, वो मेरी तरफ बढ़ेंगे और मैं उनके लिए प्याला भरने लगूंगा तो अल्लाह मुझे रोक देगा। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे अलग से कि जिनको प्यास बड़ी शदीद लगी होगी। तवज्जो है, जाग रहे हो, इतनी अहम बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो सुनिए तवज्जो के साथ। सरकार
ये अबू दरदा कौन है, इस पर मैं एक रिवायत पेश करके रिवायत को मुकम्मल करूं ताकि तकरीर के पूरे तकाजे मुकम्मल हो जाए। अलकमा की तारीफ इब्ने मसूद से थी तो मैंने उनके मकाम पर चंद बातें बताई। अब दारो मदार आगे अबू दरदा पर आ रहा है, तो अबू दरदा की शान सुनिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार मजलिस सहाबा में मौजूद थे मेरे बुजुर्गों, और सरकार ने कयामत का वाक़या मेरे बड़े भाई बच्चों नौजवानों बताया, और प्यास से सीने घुट रहे, जुबानें बाहर आ रही होंगी। तो सरकार फरमा रहे मैं अपनी उम्मत को अपने कौसर के पानी से पानी पिला रहा हूंगा हौज से। फरमा जिसको मैं पिला दूंगा ना तो ऐसी मिठास उसने जिंदगी में नहीं सुनी होगी, और जब तक जन्नत में जाएगा नहीं उसे प्यास नहीं लगेगी। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्तों, सरकार फरमाते इसी दौरान जब मैं अपने उम्मतियों को अपने आशिकों को पानी पिला रहा हूंगा और मैदान महशर की 50,000 साल की प्यास खत्म करवा रहा हूं, जब तक वो जन्नत में कदम नहीं रखेंगे उन्हें प्यास नहीं लगेगी। ये मैं उन्हें जब हौज़े कौसर का मीठा खुशबूदार पानी पिला रहा हूंगा और उसके बर्तन चांद सितारों की तरह बिखरे हुए, बोलना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते इसी दौरान जब मैं अपने आशिकों वफादारों को पानी पिला रहा हूंगा तो कुछ लोग आएंगे पूरी एक जमात बनाकर, उन्हें भी प्यास लगी होगी, वो मुझे कहेंगे पानी पिला दीजिए हुजूर। तो सरकार फरमाते जैसे मैं पानी भरने लगूंगा तो अल्लाह मुझे रोक देगा और कहेगा इनको ना पिलाएं, इनको ना पिलाएं। और उसकी वजह ये हुजूर तकरीर फरमा रहे हैं अलैहिस्सलाम, उसकी वजह ये होगी कि मेरा रब मुझसे ये कहेगा कि हबीब वमा तदरी मा अहदसो बादक, ए हबीब आप इस बात को खुद से नहीं जानते कि आपके मज़ार मुक़द्दसा में जाने के बाद इन्होंने आपकी उम्मत में कितने फितने किए थे। सरकार फरमाएंगे जब रब मुझे उनकी पोजीशन वाज़े करेगा ना तो फिर मैं कहूंगा सुहकन सुहकन, घिन आ रही है मुझे, जाओ यहां से, हटो यहां से, हटो। मैं उनको हटाऊंगा। अब ये हदीस सरासर हुजूर के फजाइल की है। बद मजहब कह रहा है कि देखो हुजूर हर उम्मती को पहचानेंगे, तो यहाँ तो वो आ गए हुजूर ने नहीं पहचाना। तो मैंने कहा ये आपने कैसे पहचाना इस रिवायत को? कह लगे हुजूर ने बताया। तो मैंने कहा पगले भाभी जब हुजूर ने बता दिया तो फिर हुजूर ही नहीं जानते कौन आया था। तवज्जो है, यानी हुजूर खुद ये बताएं। आज अगर भाभी एतराज करता है इस बात पर कि हुजूर को पता नहीं था और हुजूर ने बुला लिया, तो मैंने कहा तुझे कैसे पता था कि कयामत में सब कुछ ऐसा होगा? तेरे अब्बा ने बताया? वो कह लगे नहीं मेरे अब्बा ने नहीं बताया, मेरा अब्बा तो अभी मरा है, 20 दिन का था, और ये बात तो कई सौ साल पुरानी है। तो कहा तुझे कैसे पता कयामत में ऐसा होगा? कि नबी पाक ने बताया। मैंने कहा दिल पर हाथ रखकर अगर तेरे हाथ में इमाम मोहम्मद रजा का दामन होता तो तू हदीस पढ़कर कांटे न चुनता, हदीस पढ़कर खुशबू लेता, फूल लेता। आप तवज्जो कीजिए, अल्लाह अकबर। यानी हुजूर खुद फरमाएं कि कयामत का दिन होगा, कुछ लोग आएंगे, उनके अकीदे ऐसे होंगे, मैं पानी पिलाने जाऊंगा अल्लाह मुझे रोक देगा, फिर अल्लाह ये बताएगा। तो ये तो खुद सारा वाकया हुजूर ने बता दिया, फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो उनको हुजूर नहीं जानते थे? लेकिन ये सवाल हज़रत अबू दरदा पर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अल्लामा इब्न कसीर अल-बिदाया में लिखते हैं कि जब हुजूर ये बात फरमा रहे थे ना, क्योंकि बात अबू दरदा की है, उनसे मिलने हज़रत अलकमा गए थे। अबू दरदा कहते हैं उस मजलिस में मैं भी बैठा था और मैं कांप गया और मैंने हाथ जोड़कर हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, ऐसे लोग भी आएंगे जिनको आप अपना सहाबी कह जाएंगे, दोस्त कह जाएंगे, हालांकि तहकीर के लिए होगा, उनकी मजम्मत के लिए होगा। तो या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि मैं उन लोगों में से ना हो जाऊं कि जो आपके दरबार पर आएंगे, आपसे पानी मांगेंगे, लेकिन आप उनको पानी नहीं पिलाएंगे। हुजूर ने हजरत अबू दरदा की तरफ देखा, फरमाया तू मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मैं तेरे लिए ये दुआ करूं कि तू उस जमात में से ना हो जाए कि जो कयामत में कौसर के पानी से महरूम होंगे। सरकार ने हजरत अबू दरदा के चेहरे को देखकर फरमाया क्यों दुआ करूं, इन्नका लस्त मिनहुम, तू उनमें है ही नहीं तो दुआ क्यों करूं? बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
फरमाया इन्नका लस्ता मिनहुम, इन्नका लस्ता मिनहुम, इन्नका लस्ता मिनहुम, तू उनमें है ही नहीं। तो ये वो अबू दरदा जिसमें इल्म मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इनकी जुबान पाक से और वाज़ेह हो। आप समझ गए हज़रत अबू दरदा को। इसमें ये एतराज भी जाहिर हो गया कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जानते कि नहीं जानते, इस सवाल से क़यामत के दिन तो हर बंदा पहचाना जाएगा। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाइहिम, अल्लाह कुरान में कहता है हर मुजरिम अपनी निशानी से पहचाना जाएगा। फयूख़ज़ु बिन्नवासिय वल अक़दाम, उसको पेशानी और कदमों से घसीटा जाएगा। तवज्जो कीजिए, ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में अपनी उम्मत को नहीं जानेंगे, कितना बड़ा बुग़्ज़ है। कुरान ये कहता है मुजरिम क़यामत के दिन पहचाने जाएंगे। युरफ़ुल मुजरिमून, पहचाने जाएंगे मुजरिम बिसीमाइहिम, अपनी अलामतों के साथ। और मुसलमान कैसे पहचाने जाएंगे? वुजू के आसार के साथ। वुजू के आसार, जितना आप हाथ धोते हैं ना, ये लाइट की तरह चमकेगा क़यामत। बोली सुभान अल्लाह। इसलिए वुजू में डंडी ना मारें, पूरे अदब से लिहाज से वुजू करें। ये चेहरे चमकेंगे, ये उंगलियां चमकेंगी, ये पांव टखने तक चमकेंगे, ये हाथ कोहनियों तक चमकेंगे। अबे वुजू की चमक से तो हर दूसरा बंदा एक दूसरे को पहचानेगा। जालिम, तू तबलीगी जमात में ले जाकर वुजू के फजाइल में ये हदीस से पढ़ता है कि वुजू के आसार से बंदे पहचाने जाएंगे। बदबख्त, जब ये बात हुजूर की शान में आती है तो कहता है हुजूर किसी को नहीं जानेंगे। तवज्जो है, कैसा बुग़्ज़ है हुजूर से, कैसा बुग़्ज़ है। आप समझे हज़रत अबू दरदा का मकाम। हज़रत अबू दरदा ने दुआ मांगी, हुजूर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं उनमें से ना हो जाऊं। तवज्जो है, जितनी जल्दी समझेंगे आप और अपना रिस्पांस देंगे तो मैं बात को आगे लेकर चलूंगा। क्योंकि आला हज़रत तक आपको ले जाना, और आला हज़रत ने जिस फिक्र पर काम किया उस फिक्र को पहले समझिए। इस फिक्र को नहीं समझेंगे तो इमाम अहमद रज़ा को क्यों समझेंगे? क्योंकि इमाम अहमद रज़ा को समझने के लिए आपको इस फिक्र को समझना पड़ेगा, इस मिजाज को समझना पड़ेगा। तवज्जो है, मुझसे एक बंदा कहने लगा इमाम अहमद रज़ा को समझने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा मुस्तफ़ा से वफादारी चाहिए। तुम्हें अगर रसूलुल्लाह से वफादारी नहीं, तुम इमाम अहमद रज़ा को नहीं पहचान सकते। तुम्हें अगर हुजूर से वफादारी हो गई तो इमाम अहमद रज़ा से दूर नहीं रह सकते। तू अगर चिढ़ रहा है इमाम अहमद रज़ा से गद्दार, तो तेरे दिल के अंदर कहीं कलख, कहीं राबजियत या खारजियत या नाबजियत छुपी हुई है। तू हुजूर से चिढ़ गया है, हुजूर के गुलामों से चिढ़ा है, इसलिए इमाम से दूर रहा। क्योंकि इमाम के वही करीब आता है जो हुजूर और हुजूर के सारे रिश्तों का अदब करता है। मैंने कहा मौली साहब, इमाम अहमद रज़ा को जानने के लिए वफादार होना। मुझसे कहने का कौन इमाम अहमद रज़ा? मैंने कहा एतमाद इमाम अहमद। कौन इमाम अहमद रज़ा? मैंने कहा एतमाद इमाम अहमद रज़ा। एतमाद का नाम है, इजमाए उम्मत का नाम है, इश्क मुस्तफा का नाम है। इमाम अहमद रज़ा मिजाजों की बातें हैं, गंदी रूह के लिए गंदे वफादार होते हैं, पाकीज़ा रूह के लिए पाकीज़ा रूह। मैंने कहा मौली साहब, इसमें पढ़ने का दखल नहीं, ये मिजाजों का फैसला है। लोग तो बुखारी पढ़कर भी वहाबी बन जाते हैं और अगला सिर्फ कायदा पढ़कर आशिक रसूल हो जाता है। तो मिजाज किताबों का नहीं होता, मिजाज रूहों का। गाजी साहब ने कौन सी बुखारी पढ़ी? लेकिन जो बुखारी कहती थी वही किया, जो तिरमिज़ी कहती थी वही किया। तो पढ़ने का मसला नहीं, मसला यहाँ का है। जब यहाँ पर चिराग रोशन नहीं होता तो किताब किताब रहती है, और जब यहाँ पर चिराग रोशन हो जाए, किताब न भी हो, तो वो गाजी शहीद आलिम हो जाए। समझे? तो खुदा से इल्म नाफे मांगे, इल्म नाफे, वो इल्म जो अपना नफा दे। अब मैं आपको एक बात बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ इसी रिवायत पर। देखिए वहाबी भी अपने मदरसों में वही किताब पढ़ाते हैं, सुन्नी भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे वहां के मुदर्रिसीन दोनों के पढ़ाने वाले टीचरों में फर्क है। उधर क्या होता है? इबारत को हल करो। हमारे वहां भी होता है कि इबारत को हल करो, यानी ये अरबी की इबारत है तो ये ग्रामर के एतबार से कैसी, इल्म बयान के एतबार से कैसी, फसाहत के एतबार से कैसी, उसका मुकम्मल इबारत का पूरा इजरा किया जाता है।
कि ये लफ्ज यहाँ पर क्यों आया, जेर क्यों आया, जबर क्यों आया, साकिन क्यों आया, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसका तलफ्फुज क्या होगा, इसका मादा इश्तिकाक क्या, कौन सा हरूफ गिर गया, तरकीब क्या बनेगी, ये पूरा। तो ये इबारत को हल करना और इबारत को हल कराना उस्ताद सिखाता है, ताकि जब वो उस्ताद बने तो उसको इबारत समझ में आए। इबारत जैसे आप अंग्रेजी जबान जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका उस्ताद आपको इंग्लिश का एक मतन रोक कर कहता है कि बताओ ग्रामर के एतबार से ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये प्रोनाउंस है, ये है क्या, वाज़े करो, इसके टेंस वाज़े करो, ये पास्ट है, फ्यूचर है, ये है क्या, इसके टेंस वाज़े करो। क्योंकि अगर ये चीज वाज़े नहीं होगी, वो तर्जुमा भी कर जाए तो गलती कर जाएगा, ट्रांसलेशन में गलती कर जाए, कल उसमें इतनी सलाहियत नहीं होगी कि वो किसी को पढ़ा सके। लेकिन उस्ताद सिर्फ किताब के इन अल्फाज को टेंस में नहीं हल करता। सुन्नी मुदर्रिसीन का तरीका क्या है कि हमारे असातिज़ा सिर्फ इबारत को हल नहीं करवाते, जो मजमून हो रहा है उस तरफ भी उतारते। अबे सिर्फ इबारत ही 40 मिनट तक हल करवाएगा तो जो बात की जा रही है उस पर अमल कब करेगा, जो बात की गई उस मजमून पर कब आएगा। इमाम अहमद रजा वो हैं जो इबारत भी हल करवाते हैं और मजमून की गहराई तक। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद रजा को समझने के लिए आपको वफादार रसूल होना जरूरी। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए। अच्छा तवज्जो कीजिए, हजरत अबू दरदा से मुलाकात हजरत अलकमा की। मैं आपको बता रहा था कि ये दाढ़ी टोपी ये लिबास मोतबर है, लेकिन ये खुद मोहताज है उस शख्सियत की सनत की कि जो अल्लाह के महबूब। करबला में देखो दोनों जगह अजानें हो रही थी, अजान का एक लफ्ज ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन अजानें वही मकबूल हुई जो खैमा हुसैन में हुई। कलिमात एक, अल्फाज एक, तरतीब एक, पुकार एक, रकातों की तादाद एक। पता चला ये सारी चीजें सानवी है, असल चीज अल्लाह वालों के साथ जुड़ना और उसके साथ जुड़कर इस चीज की अदायगी, इबादतों के ऊपर इसके रंग का, उस कालिब पर इस रंग को लाना है। आप सुनिए, इसकी शरीफ वजह मैं आपके सामने जो बता रहा था वो ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला के शागिर्द हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्लाह मसूद का मैंने मकाम आपको बताया। ये गए कूफे के रहने वाले हैं और कूफा जिसमें हजरत अब्दुल्लाह मसूद खुद काज़ी क़ुज़्ज़ात थे, चीफ जस्टिस थे, हजरत उमर ने उनको भेजा था। कूफा बनाया हजरत उमर ने। बोलो सुभान अल्लाह। कूफा किसने बनाया? मैं इधर से एक और बात आपसे करूंगा, फिर आएंगे इसकी रिवायत पर, तवज्जो करना। कूफा किसने बनाया? किसने बनाया? क्योंकि महफिल की बोरियत खत्म करने के लिए फारूक आजम का नाम लिया जाता है। हजरत फारूक आजम ने कूफा बनाया। हाय हाय, मुझे बात यहां पर याद आ रही है हजरत अब्दुल्लाह मसूद ही की, क्योंकि बड़े जल्ल कदर सहाबी है ना, सहाबा इनके नाम पर वसीला अल्लाह की बारगाह में देते, सहाबा इनके नाम पर वसीला देते। वहां भी मर गया इस चीज में जो बंदे का वसीला नहीं होता, अमल का वसीला होता। मैंने कहा अमल तो नमाज की नीयत तो बंदे का काम था, बंदा ही नहीं है तो नीयत कहां से आएगी? तवज्जो है। और अगर अमल ही वसीला बने तो हम भी किसी चर्सी को वसीला नहीं बनाते, अल्लाह के वली को बनाते हैं। तो अल्लाह का वली भी तो अमल ही की, तो वली भी तो मकबूल अमल की वजह से और अमल उसकी नीयत की वजह से। तो ये कोई झगड़े की बात है? क्यों अल्लाह वालों से मुझे रखा जाता है? तवज्जो कीजिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हजरत अलकमा हदीस लेने के लिए मुल्क शाम गए हैं, अभी मैंने आपको बताया, और कूफे के रहने वाले हैं। कूफा बनाया हजरत उमर ने, बोलो ना सुभान अल्लाह। और कूफा इल्म का मरकज है। इमाम बुखारी कहते हैं ना, फला जगह गया, फला जगह गया, कूफा इतनी दफा गया मुझे याद ही नहीं। कूफा मरकज इल्म है, इसको डेवलप करने वाले, इसको लाने वाले, दुनिया के नक्शे पर आबाद करने वाले हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत, मैं भी कुछ दिन चकवाल गया, वहां भी मैंने एक बात की थी, वो मुहर्रम में क्लिप चल रहा था, वो एक खास ड्रामा के 5 मिनट में टोपी उतारे, 15 मिनट में जैकेट उतारे। मैंने कहा ये भी कोई महफिल है कि नंगे होकर आप बयान करेंगे?
जिनके नामों से तुम्हारी पगड़ी गिर रही है तो कैसे नाम है? मैंने कहा उनके नामों से तो पगड़ी संभलती है। ये क्या ड्रामाबाजी है? एक क्लिप चल रहा था मेरे दोस्तों, तवज्जो है आपकी, एक क्लिप चल रहा था और उस क्लिप के अंदर बात हो रही है कि हजरत उमर ने मौला मुर्तजा मेरे आका सदुल्लाह अल गालिब, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा मौला मुर्तजा का नाम पता कैसे लेते? वाला सदुल्लाह अल गालिब, इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब, हल्ला लिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ा अल मुअदिलात वल मसाइब, आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल सय्यदना मौलाना इमाम अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, बोलिए सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रहा था और उस क्लिप में यह था कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत उमर ने हजरत अली से कहा कि अली मेरा मौला और सारे मुसलमानों का मौला। बड़ा चला क्लिप, बड़ा चला क्लिप, कहा देखिए हजरत, मैंने कहा सही कहा, उमर हक ही कहते हैं, हजरत उमर की जुबान से हक ही जारी होता है। सुभान अल्लाह, हजरत उमर की जुबान से हक ही जारी होता है। सही कहा फारूक आजम ने कि अली मेरा मौला, बोलना सुभान अल्लाह। शान मौला मुर्तजा देखिए आप, हजरत फारूक आजम कहते अली मेरा मौला और सारे मुसलमानों का मौला। कहने के देखो, मैंने कहा अब तू शर्म कर, मैं क्या देखूं? अबे जब उमर अली को मौला कहे फिर भी तू उमर को भोंके तो तुझे अली से मिला क्या? ये तू मुझे क्या बता रहा है कि ये देख? अबे तू जाती के बच्चे खुद सोच, ये जो तू बोल रहा है पैसे के लिए बोल रहा है। अगर वाकई में अली के लिए बोल रहा है तो जो महबूब का महबूब होता है वो दुश्मन नहीं बनता। उमर अगर अली को मौला कहे तो सुन्नी उमर से प्यार करता है, उमर को गाली नहीं देता। ये तो तुझे शर्म आनी चाहिए इस बात से, जब तुझे पता चल गया है कि उमर जो है वो हजरत अली को मौला कह रहे हैं तो तू अली उमर के खिलाफ क्यों हो रहा है, जब दलील उनसे ला रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तूने ये बात तो कर दी कि उमर ने अली के बारे में क्या कहा, ये क्यों नहीं बताया कि अली ने उमर के बारे में क्या? मैंने कहा ये आधी बात करने वाला सुनने नहीं होता, दोनों बात करने वाला सुनने मुतवाज़िन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। मौला मुर्तजा ने क्या कहा फारूक आजम के बारे में? वो किताबें बड़ी पड़ी कि अल्लाह सबसे पहले मुसाफा उमर से करेगा। उमर की जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी किया है। यही वो उमर है जिसके लिबास, जिसके अमल, जिसके अकीदे को धार कर मैं खुदा से मिलूंगा। हजरत उमर के जनाजे में खड़े होकर हजरत अली ने कहा यह है वो उमर रज़ी अल्लाह ताला कि अगर खुदा से मैं मिलूं तो जिसकी शक्ल, जिसका अकीदा, जिसके अवतार को लेकर पहनकर मैं खुदा से मिलने जाऊं वो ये चारपाई पर लेटा हुआ उमर है जिसके अमाल ऐसे हैं जिसको अली पहन कर खुदा के पास। बोलो ना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सहाबा की तारीफ करो, अहले बैत की तारीफ करो। जिसने सहाबा की तारीफ की अहले बैत का इश्क ना मिला मरदूद हुआ, जिसने अहले बैत की तारीफ की इज्जत सहाबा ना आई मरदूद हुआ। सुन्नी वो हुआ कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जल्दी से आगे चलिए और मैं बात को समेटते हुए आगे ले जाता हूं। हजरत अलकमा जिस वक्त दुआ करके उठे, मैंने हजरत अबू दरदा का मकाम भी बताया, ज़िम्नन इसलिए बताया ताकि इसके ज़िम्न में जो इश्कालात खड़े होते हैं वो बच्चों के जहनों से निकाल दिए जाए। कॉलेजों में आपको कहा जाता है, यूनिवर्सिटी में आपके कान भरे जाते हैं। तवज्जो है, थोड़े आप भी थके, मैं भी थक रहा हूं, लेकिन बात जरूरी है। ये मजमून रह जाएगा हमारे ज़मीर पर भारी रहेगा। तकरीर का शौक नहीं है, बैठ गए हैं तो बताना है। आप अपने ईमान को बचाने के लिए भी और आपके लिए भी दाद नहीं चाहते, तहसीन चाहते हैं कि नबी भी शान वाले, नबी के सहाबा भी शान वाले, नबी के घर वाले भी शान। सुभान, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा हदीस लेने के लिए गए और दुआ की उन्होंने, या अल्लाह मुझे कोई ठग ना टकर जाए। ठीक है, कोई ठग ना टकरे, मुझे कोई ठग ना टकरे, मेरा टाइम खराब होने वाला ना टकरे, ऐसा टकरे कि जिससे मैं मिलूं तो मेरी मुराद पूरी हो। कहते मैं दुआ करके बाहर निकला तो गोरे गोरे हसीन चेहरे वाले, प्यारी प्यारी मुबारक दाढ़ी वाले चेहरे वाले हजरत अबू दरदा चले आ रहे।
मैंने उनसे मुसाफा किया, मुलाकात की, क्योंकि मैं पहचान गया, मैं नौजवान था। हज़रत अबू दरदा ने मुझे देखकर कहा कि तुम जरा नए नजर आ रहे हो, तुम जरा नए नजर आ रहे हो, किस इलाके से आए हो? अब समझाना यह है कि बंदे, मुझे कहने का एक बंदा, तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा कादिर। कहने का नाम क्या? मैंने कहा जिस नाम से क़यामत में उठूंगा वही नाम मेरा यही है, क्योंकि इस नाम से पहचाने जाते हैं। मैंने कहा मेरा नाम चिश्ती है, मेरा नाम सहरवर्दी है, सुन्नी नक्शबंदी है। बोले सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी के मसलक पर जिन भेड़ियों ने हमला किया है, लेकिन सरकार इमाम रब्बानी का फैज रुकता नहीं है, वो सही लोगों के जरिए आज भी जारी है, कयामत तक जारी रहेगा। बोले सुभान अल्लाह। तो हमारा तारुफ कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, ये नाम के बाद हम लाहिका लगाते हैं ना, असल यही हमारा तारुफ है। ये जो माँ बाप ने नाम रखे हैं ये नहीं चलते, ये नाम चलता उस लाहिका के साथ है जो कादरियत की निस्बत है, जो चिश्तियत की निस्बत है, जो नक्शबंदियत की निस्बत है, जो सहरवर्दियत की निस्बत है। कैसे खुशबू है। हज़रत अबू दरदा मिले और मुझे देखकर कहा, हज़रत अलक़मा कहते हैं कि तुम हमारे इलाके के नहीं लगते हो, कहां से आए हो? तो कहा हुजूर मैं कूफे से आया, यानी मैं मुल्क शाम के कूफे से आया हूं। कहा अच्छा क्यों आए हो? कहने का हुजूर आपसे हदीस लेने के लिए। हज़रत अलक़मा के सर पगड़ी भी थी, दाढ़ी भी थी, सुन्नतों वाला लिबास भी सब था। हज़रत अबू दरदा ने डायरेक्ट बात शुरू नहीं की, डायरेक्ट बात शुरू नहीं की। फरमा कूफे से आए हो, अजनबी हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कहां से आए? कहने कूफे से आया हूं। अब कूफे से आए हो, चेहरे से मुसलमान ही लग रहे हो, वो मुसलमान सब कुछ है, लेकिन अबू दरदा कहते हैं कूफे से आए हो, अफलम यकुन फीकुम साहिबुन नाल, जानते हो तुम्हारे वहां जो साहिबुन नाल है, नाम नहीं ले रहे इब्न मसूद, निस्बत ला रहे। क्या ला रहे? बोलिए, निस्बत ला रहे। क्या ला रहे? यानी बिल्कुल चुबाने वाली बात, आशिक को लगे तो बिल्कुल खुशबू दे। ओ भाई आप ये कहें कि कूफे में आप इब्न मसूद को जानते हो, ये नहीं कहा, निस्बत की। कूफे में वो जूते संभालने वाले को जानता है, वो बिस्तरा संभालने वाले को जानता है, वो बर्तन संभालने वाले को जानता है। अफलम यकुन फीकुम, क्या तुम में वो नहीं साहिबुन नाल, रसूलुल्लाह के जूते संभालने वाला? हजरत अलक़मा कह लगे मैं उन्हीं का गुलाम हूं। फरमा फिर सीने से लगा चल मेरे साथ। देखे अलक़मा का नाम बाद में पूछा, जिस इलाके से आया उस इलाके के सबसे बड़े बुजुर्ग की निस्बत पहले पूछी, यानी उस बुजुर्ग से निस्बत है तो मेरे घर आ, निस्बत नहीं है तो तेरा नाम कुछ भी हुआ करे, मुझे क्या। कुछ महीना पहले मेरे पास एक दफा मैं मस्जिद में बैठा था जुमे के दिन, तो मेरी लाइब्रेरी में एक शख्स आए, मोहतरम थे, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, हमको दूध के जले छाछ भी फूक के पी लेते। जो बंदा दूध से जल जाए ना तो ठंडी छाछ की फूक मारता, क्योंकि डरता है ना दूध का जला, पॉकेट मारे, सुना जंगल, रात अंधेरी छाई। लोग एकेडमी बनाकर टीवी पर आकर ना जाने क्या समझ जाते हैं, अपने होकर जेब उतार रहे होते हैं। तो फिर पॉकेट मारों को समझने के लिए, पॉकेट मार देखो दो किस्म के डकैत होते हैं, एक पॉकेट मार होता है, पिस्टल दिखाता है। तवज्जो करो, पिस्टल दिखाने वाला हो जो बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है, पॉकेट मार आपका एतमाद छीनता है। और भाई कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ठीक है, माशाल्लाह बड़े नेक आदमी, करीब होता जाएगा, करीब होता है, करीब होकर आपका एतमाद लेगा। सुनिए, एतमाद लेने के बाद जेब में हाथ डालेगा, पर्स निकाल कर चला जाएगा। आप पूछेंगे यार मेरा पर्स गया, करीब वाला कहेगा वो जो तेरे साथ बैठा था ना उसने निकाला, लेकिन वो इतना एतमाद आप में डाल जाएगा कि वो चोरी भी कर गया, लेकिन आप कहेंगे नहीं तू गलत कह रहा है, तो बड़ा अच्छा आदमी। तो मुनाफिक पॉकेट मार एतमाद डालकर, इसलिए अगर मैं रायमंडियों का नाम लूं तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उसने एतमाद डाला है आपने, लेकिन जो चीज खींच रहा है वो उस पर आपकी तवज्जो नहीं हो रही, क्योंकि आप निस्बत मजबूत नहीं। इसी को इमाम अहमद रजा ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी। तू कहता है इमाम अहमद रजा को नहीं जानता, अबे तू 4 बंदे का मुरीद लेकर तू कहता है मैं इमाम बन गया, उसका गम देख उम्मत का। सारी जिंदगी इसने गुजारी कि किसी तरीके से किसी भेड़िए को किसी उम्मती के सीने पर चढ़ने ना दे, आगे दीवार बन जाए और उसके सीने में इश्क रसूल की हिफाजत करे, उसको इमाम अहमद रजा।
सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ए मेरे सुनियो, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। तुम तो मौलवी समझ कर गए, लेकिन देखो चोरों की रखवाली है। आपकी नहीं शादी का मौलवी चोर होता है? मैंने कहा नहीं, हजरत अबू दरदा की तरह निस्बत पूछ। किससे पढ़ा है? कहाँ मुरीद है? कहाँ से? नहीं मैं मौलवी साहब। अब है मौलवी साहब तो दाढ़ी तो सिक्की भी होती है। मादरत के साथ दाढ़ी का मजाक नहीं कर रहा मैं, निस्बत बता रहा हूँ। क्या दाढ़ी बता रहा? तालिबान की दाढ़ी नहीं, क्या दाढ़ी की बात कर रहा? किसका मुरीद है? सनद बता, शागिर्द क्या है? हजरत अलकमा का नाम साहबी ने पूछा नहीं, डायरेक्ट पूछा। जानता है वो जूते संभालने वाले? तो निस्बत। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक बंदे आए, अच्छे आदमी थे, लेकिन जो मैंने इस हदीस से समझा, मेरे पास आए, मुझे कार्ड देने लगे। मैंने कार्ड हाथ में नहीं लिया, विजिटिंग कार्ड नहीं लिया। मैंने कहा कहां से? कहने लगा लाहौर से। मैंने कहा हरे गुंबद वालों को जानते हैं लाहौर? कहने लगा आप मेरा कार्ड तो लें। मैंने कहा कार्ड क्या लेना, हमारे पास खुद उसने कार्ड रखा। अब क्या कार्ड लेना? मैंने कहा कार्ड अपने पास ही रखिए। आप कह रहे हैं मैं लाहौर से आया। मैं कहा लाहौर से आया। कहां से आया जी? लाहौर से आया हूं। मैंने कहा लाहौर में वो हरे गुंबद वाले को जानते हैं? कहने का मेरा नाम। मैंने कहा अपना नाम बाद में बताएं, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएं। हम डरे हुए लोग हैं भाई, डरे हुए लोग हैं भाई। ईमान सबसे बड़ी दौलत है भाई, इस पर बख्शिश होगी भाई। चवन्नी भी बंदा अंदर के जेब में रखता है, ईमान तो दुनिया व आखिरत की चीज है, ऐसे ही तेरे हाथ में दे दूं? गौर करो, सुनियो, जागो। लतीफे नहीं सुना रहे आपको, ये मस्जिद गवाह है। कयामत के दिन नोट पैसा हसब नसब नहीं, ईमान चलेगा। और ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, एहतराम रिसालत का नाम है, एहतराम सहाबा का नाम है, एहतराम अहले बैत का नाम है, एहतराम औलिया का नाम है। मैंने कहा कहां से आए जनाब? कहने का लाहौर से। मैंने कहा लाहौर में वो हरे गुंबद वाले को आप जानते? उनके पास कभी जाना होता है तुम्हारा? कहने का मेरा कार्ड। मैंने कहा कार्ड अपने पास रखो। मैंने फिर कहा, उन्होंने कहा मेरा नाम। मैंने कहा आप? मैं डॉक्टर। मैंने कहा आप होंगे डॉक्टर, मार्केट में बहुत डॉक्टर होते हैं, सबकी इज्जत करते हैं हम। मैंने कहा आपसे मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, आप लाहौर से आए हो, आप उस हरे गुंबद वाले को जानते हो? कहने लगे आप सैयदना दाता की बात कर रहे हैं? कहने लगे हाँ, का रोजाना फजर में हाजिरी देता हूँ। मैं अपनी जगह से खड़े होकर गले मिला। मैंने कहा भाई बात भी सुनेंगे तुम्हारी, चाय भी मेरे साथ, खाना भी मेरे साथ, क्योंकि अब दाखाना मिल गया है। अब लाहौर पीछे रह गया, लाहौर पहचाना ही दाता साहब से गया। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये निस्बतें लाजिम है। इस फिक्र, इस बेदारी, इस हसासियत पर काम करने वाला इमाम अहमद। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फादिल बरेलवी की पूरी जिंदगी एहतराम उलूहियत के दर्स में, एहतराम रिसालत के दर्स में, इज्जत सहाबा के दर्स में, इज्जत अहले बैत के दर्स में। आज पूरी दुनिया में, मैं बात को समेट रहा हूं, जरा तवज्जो करना, ढीला ना छोड़ना दिमाग को। मेरे दोस्तों ये वसीयत सुनना, हम रहे ना रहे, तुम बच्चों हमारे मिल्लत के मेहमान हो। मेरे बच्चों, इन बुजुर्गों का नाम याद रखो, इनके नाम तुमने याद रखे, अल्लाह की रहमतें तुम्हें याद रखें। तो इस बात को याद रखो, आज हमें सैयद होने पर फख्र नहीं है, इमाम मोहम्मद रजा के हाथ मिलाने पर फख्र है। हाँ हाँ, इसलिए कि हमारी सियादत उस निस्बत से बची। कहने लगे मैं सैयद हूं, मैं बात कर सकता हूं। मैंने कहा तेरा सैयद होना मशकूक है, हज़रत अमीर मुआविया का सहाबी होना बाकी है। क्या बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है? क्या हदीसों में नहीं वो सहाबी कर गया है? मैंने कहा तो फिर जुबान नहीं सीखा, तहजीब से बात कर। कहने लगे उन्होंने ये किया वो किया। मैंने कहा लोग जानते थे तेरा बाप गांव में क्या करता था, तेरा चाचा गांव में क्या करता था, तेरी फूफी क्या करती थी, सब पता है। अपनी इज्जत चाहता है, और जिनसे रसूलुल्लाह की इज्जत मौजूद है, इन बच्चों के दिलों में उनकी बुराई डाल रहा है। तुझे अगर इमाम अहमद रजा मिले होते ना तो तू शरीफ होता, बकवास ना। क्योंकि इमाम अहमद रजा चिढ़ाने वाला नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों का वफादार बना। अल्लाह की जात पर जब हमला हुआ, जब दयाबना ने बकवास की कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं, उस वक्त बर्रे सगीर में बड़ी उठने वाली आवाज इमाम अहमद रजा की थी। सुबहान सुबह आपका रिसाला इस पर गवाह है। तवज्जो है, फिलासफरों ने, जब यूनान के फिलासफरों ने और बर्रे सगीर के फिलासफरों ने जुज़ ला यतजज़्ज़ा की तशरीह करते हुए अल्लाह के लिए जिस्म को साबित और ताअद्दुद वजूद साबित करने की कोशिश की, तो उनके इस्तिदलाली दावे के परखच्चे उड़ाकर
मंतिक के उसूल में एक इनकलाब बर्पा करने वाला इमाम अहमद रजा। हम खोल के बताता, ये मैं सिर्फ उन्वान आपको बता रहा हूं। जब बात आ गई इज्जत रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पूरी दुनिया घूम लीजिए आप, पूरी दुनिया घूम लीजिए, तकरीबन दुनिया हमने देखी गौस पाक के कदमों के सदके। पूरी दुनिया घूम लीजिए, जहां पर आप किसी को हुजूर का नाम चुनता हुआ देखेंगे ना, अगला कहेगा बरेली, हालांकि उसने आला हज़रत का नाम भी ना सुना, बरेली को जानता भी नहीं। यानी इमाम अहमद रजा इश्क रसूल ही का नाम बन गया। आज दुनिया में कोई अंगूठा चूमे, उसको ये नहीं कहा जाता ये शेख साहब है, सैयद साहब है, फलां साहब है, कहा जाता बरेली, क्योंकि सैयदों का अदब भी बरेली में सिखाया। बोलो सुभान अल्लाह। साहबा का अदब भी बोलो। तो लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा क्या है, तो लोग चिढ़ गए, चल गए कौन इमाम अहमद रजा? मैंने कहा कादरियों का चौकीदार। इतना नहीं समझते तो ये समझो, चिश्तियों का चौकीदार इमाम अहमद रजा, नक्शबंदियों का चौकीदार इमाम अहमद रजा, सहरवर्दियों का चौकीदार इमाम अहमद रजा। मर्दूद, अगर तुझे घर वाले से मोहब्बत हो ना तो चौकीदार का तू अदब करेगा, क्योंकि चौकीदार ऐसे नहीं रखे जाते। अंदर वालों का जो एतमाद होता है वही बाहर खड़ा होता है। इमाम अहमद रजा ने खुद को गौस नहीं कहा, चौकीदार कहा, लेकिन गौस ने उन्हें अपनी मोहब्बत की जमानत। तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा को जानने के लिए बंदे चाहिए। फिर शरकपुर के शहनशाह, नक्शबंद सिलसिले के ताजदार हुजूर सैयदुना शेख शेर मोहम्मद शरकपुरी रज़ी अल्लाह तआला, जिनसे ये सारे सिलसिले बर्रे सगीर के करीब व नवा आपके इस पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी खानकाहें सरकार शेर रब्बानी से चल रही है। ख्वाब में देखते हैं गौसे आज़म से पूछा कि आपका नाइब कौन? फरमा बरेली में अहमद रजा। हजरत शेर मोहम्मद रब्बानी शरकपुरी रज़ी अल्लाह तआला, शरकपुर शरीफ के जो असल बड़े बुजुर्ग, आपने टिकट कराई और बरेली गए। लोग कशा उठ कर यहां आते हैं और ये बरेली गए। आला हज़रत फरमान फाजिल बरेली भी हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, बाहर खड़े होकर देखते रहे और खामोशी से कहते रहे, हाँ ऐसे ही वही अलामत। फरागत के बाद जब मुलाकात हुई, कुछ वक्त इमाम अहमद रजा के साथ गुजरा। आला हज़रत ने रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं रुके, रवाना हुए। जब आप लौट कर आए और इस इलाके के स्टेशन पर उतरे, अपने खुलफा के कंधों पर हाथ रखकर कहा, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है, बंदे निकालो और बरेली भेजो, इसलिए कि अब गुंबदों वालों की इज्जतें बचेंगी बरेली से। उस वक्त कर्मा वाली सरकार के दरबार से, केना वाली सरकार के दरबार से, अल्लामा सैयद इरफान शाह साहब के वालिद गिरामी, ये तमाम बड़े लोग जो पढ़ने गए, हजरत के कहने पर गए। और आज इस खित्ते में सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का फैज, सरकार गजाली ज़मा का फैज, ये बड़े बड़े दरबारों का फैज कैसे हुआ? वो बड़े पीर को बता दिया गया था, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है, तुम मज़ारों में जाओगे, बंदे बरेली में तैयार करो, वो आएंगे, इज्जत रसूल पर भी पहरा देंगे, इज्जत सहाबा भी पहरा देंगे, खानदान रसूल की मोहब्बत भी पहरा देंगे। तुम दुकानदार क्या जानो, तुम तो सेल्समैन हो, तुम्हें क्या पता है इमाम अहमद रजा कौन है? सेल्समैन तो हर एक को बाजी बोल रहा होता है, सेल्समैन हर एक को बाजी बोल रहा होता है। तुम दुकानदार क्या जानो इमाम अहमद रजा की वफादारी। मैं इमाम अहमद रजा की बात इस सतह पर आकर इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में सच्चाई और वफादारी की रमक भी होगी ना, आप इमाम अहमद रजा से दूर नहीं रह सकते। जब इज्जत सहाबा का मसला आया, इमाम अहमद रजा की तहरीरात उठाकर देखें, अपने पराए सब का फर्क हटा अहले बैत की बात आई तो अदब इंसाफ पर और सादात की अजमत पर जो आपने झंडे गाड़े। आज तक मैं आपसे ये बात करता हूं कि हमारे बड़े बड़े उलमा, नाम नहीं रहता वरना फिर उस नाम की तशरीह भी करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी बुखारी की शुरुआत लिखी गई, मुस्लिम की शुरुआत लिखी गई, दिगर लिखी गई, आया सब आला। जब भी अकीदे की तफहीम हुई तो पढ़ा गया इमाम अहमद रजा, माखज़ बने, शुरुआत क़यामत तक लिखी जाएगी। लेकिन इस वक्त बर्रे सगीर की बड़ी बड़ी शुरुआत और नफ्स मसले को समझने के लिए, चाहे वो ज़ात बारी के अदब के हवाले से हो, चाहे ज़ात रिसालत के अदब के हवाले से हो, ज़ात सहाबा की इज्जत के हवाले से हो,
मोहब्बत खानदान रसूल के हवाले से हो, दरबार औलिया के हवाले से हो, नजरें बरेली जाती है कि जो वो कलम चला खुद नहीं चला, पुष्प पर गौसे आजम का हाथ था, जो लिखा 100% दुरुस्त। दौलतुल मक्किया जब इमाम अहमद रजा ने लिखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 8 घंटे में अरबी में किताब लिखी। वो किताब बंदा 3 साल में नहीं लिख सकता, इतने हवालाजात अलग, अरबी अलग, गैर अरबी लिखे और बड़े बड़े फुसहाए अरब के सामने उसकी अदब को जाहिर करे। लेकिन जब दौलतुल मक्किया, क्योंकि जब आला हज़रत वहां पहुंचे थे तो देवबंदी मौलवी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो मौलाना अहमद रजा है ना, ये अल्लाह के इल्म को और रसूल के इल्म को एक जैसा मानते हैं। उस वक्त शरीफों की हुकूमत थी, शरीफ मक्का सैयदों की हुकूमत सऊदी आई नहीं थी। उन्होंने आला हज़रत के पास पैगाम भिजवाया कि आप पर ये इल्ज़ाम आ रहा है, ये खलील इब्न बेटरी और ये बाबी जितने आए हैं ये बोल रहे हैं कि आप अल्लाह के इल्म और रसूलुल्लाह के इल्म को एक जैसा मानते हैं, आप इस पर जवाब दीजिए। ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई किताब साफ, ना आईपैड, ना गूगल, ना पीडीएफ, ना सैटेलाइट कि यहां बैठकर मोबाइल सर्च किया तो किताबें आ जाए, कोई किताबें नहीं। आप हरम खुदा के सामने, सुनिए मेरे दोस्तों बातों को समझ रहा हूं, काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने कलम उठाकर बड़े रोते हुए कि या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत के हवाले से मुझे कहा गया और ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, अगर लौट कर चले जाऊं तो लोग क्या बातें करेंगे, और बात आपकी इज्जत की है, आप नुसरत फरमाइए। फिक्री कादरी थे इमाम अहमद रजा, फिक्री कादरी थे, फिक्री कादरी, उठना गौसे आजम के लिए, चलना गौसे आजम, नजरियाती कादरी। आप फरमाते जब मैं कलम उठा, जब आपने किताब लिखी 8 घंटे में दौलतुल मक्किया लिखी, बगैर किसी लाइब्रेरी में बैठे, बगैर किसी मुआविन के, फलसफा उसमें, हदीस उसमें, कुरान की कई आयात उसमें, कई अहादीस उसमें, कई अभास उसमें। आज दौलतुल मक्किया अगर पढ़ाई जाए ना तो 2 साल का कोर्स सिर्फ उसको समझाने के लिए, तो 8 घंटे में लिखी और लिखकर जब शरीफ मक्का के सामने रखी, उसने 2 लाइनें पढ़ी तो आंखों से आंसू जारू हो गए। उसने पढ़ने के साथ यानी ऐसी इश्क वाली इबारत थी, उसने भाभियों को देखकर कहा, कमीनों, जब अल्लाह खुद अपने महबूब को इल्म से नवाजे तो तुम्हारा क्या जाता। अरब के उलमा शान इज्जत मुस्तफा इमाम अहमद रजा ने, जब किसी मुरीद ने चहीते ने पूछा हुजूर क्या था, तो आंख बंद करके अदब से सर झुकाया, फरमाया मुझे महसूस हुआ कि काबे का दरवाजा खुला है, गौसे आजम अंदर से खड़े होकर कह रहे हैं कि तेरी पुष्प में मेरा हाथ है, जो लिखेगा मोतबर होगा। 100 साल हो गए, आज भी ये किताब तजदीद का दर्जा रखती है, खुद ये किताब अपनी जगह पर तजदीदी कर, सरकार के इल्म गैब पर, उसके बाद भी और उसके पहले भी ऐसी किताब जामे नहीं लिखी गई। और सरकार को अल्लाह ने क्या इल्म और क्या मर्तबे अता फरमाए, ऐसे ऐसे हवाले इमाम अहमद रज़ा ने वहाबियों के एतराजात पर ऐसे सवालात के काहिरा कायम किए कि 100 साल हो गए, दयाबना गंगे गंग बांझ हो गए, और चढ़ा है सूरज इमाम अहमद रजा का के वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा। ये तो बच्चों के टिकटों पर सफर करते थे। कासिम नानवी अपनी किताब लिखने के बाद इतना बदनाम हुआ कि नाम बदल के टिकट लेता था, और फिर कहते हमारी अक्सरियत। अब जब तुम्हारी अक्सरियत थी तो बच्चों का नाम लेकर टिकट पर सफर कर रहे हो, किससे डर था? खुद अशरफ अली खान ने लिखा कि अहले बिदअत ने शोर मचा दिया था, जब अक्सरियत तुम्हारी थी तो शोर कहां से आ गया? पता चला इमाम अहमद रजा ने खत्म नबूवत पर जो पहरा दिया और कासिम नानवी ने जो खत्म नबूवत का इनकार किया, उस पर पूरा बर्रे सगीर शर्क से लेकर गरब तक इमाम अहमद रजा के साथ। बोले सुभान अल्लाह। बात सहाबा की आई तो बोला, बात अहले बैत की आई तो बोला, बात औलिया की आई तो बोला। मैं 1-2 हवाले पेश करके बात खत्म करता हूं। मेरे इमाम का एक रिसाला है, वो आप बच्चे तलबा पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज में, और बहुत मुबारक रिसाला है, तुहफतुल अहबाब जो आपका रिसाला मुबारक। बोलिए सुभान अल्लाह जी। ये आम रिसाला है कि बड़ी सादा उर्दू के अंदर अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखना है, सादा है। ये ईमान है, इसको पढ़े, एक तमहीदुल ईमान। बोलिए सुभान अल्लाह।
तमहीदुल ईमान। और ये इसमें एक हवाला देकर मैं जा रहा हूं, कहने के जी हजरत मौला मुर्तजा पहले खलीफा है, ये बात चली। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा नहीं, खुद हजरत अली का अकीदा नहीं। तवज्जो है, जब बाप इमाम अहमद रजा की आएगी तो फिर तो जड़ें उखड़ी जाएंगी, क्योंकि मुजद्दिद है। मुजद्दिद तो बातिल के मुकाबले पर, आप मुझे इमाम अहमद रजा पर तकरीर करवा रहे और बात नहीं करने देंगे? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इस नुक्ते को हल कैसे किया, जरा देखिए। मौला मुर्तजा से जो मोहब्बत ना करे वो मुनाफिक है, लेकिन आपको ये रुतबा देना ये आपकी तौहीन है, आपकी तौहीन है। अब देखिए सवाल क्या बना, क्यों 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 हजरत मौला अली हजरत अबू बकर से अफजल है? तो तफसीली कहने के इसलिए अफजल है कि सारे सिलसिले हजरत अली से चले। इस पर एक अलग बात हो सकती है, मैं इस तरफ नहीं जाता, ये पूरा एक मौजू आप अलग रखें तो फिर हम बताएं कि चारों खलफा से सिलसिले चले, ये हमारे अहले सुन्नत। इससे मौला मुर्तजा की माज़ अल्लाह अलैहि हतक नहीं, हासिल अपनी तरफ से जो ताना बुने बुने, अल्लाह हमारे दिल को जान रहा है। और ये बात हमारे घर की, हमें तब्दीली तेरी क्या सुनी? सुन तवज्जो के साथ, तवज्जो है मेरे भाई। सवाल सिर्फ बच्चों हल करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, कितना कीमती जुमला लिखा जरा देखें। वजह ये बनी इस बात, इस वसवसे के आने की कि सारे सिलसिले मौला मुर्तजा पर रुक गए और आपसे तरीकत के सिलसिले चले हैं, इसलिए आप बड़े हुए। आला हज़रत लिखते हैं इसी किताब में, फरमाते हैं कि इमाम हसन रुतबे में बड़े हैं या इमाम हुसैन? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी सादा बात और इतनी बड़ी बात कि पहाड़ भी नीचे आ जाए। हजरत हसन हजरत हुसैन के बड़े भाई, सिर्फ उम्र में बड़े नहीं, मर्तबे में बड़े। हजरत इमाम हुसैन ने आपके हाथ पर बैत की है, आप मुरीद भी हैं, आप तवज्जो है आपकी, बैत की है, लेकिन सिलसिले तो हुसैन से चले, हसन से नहीं चले। फिर भी इमाम हसन बड़े रहे, यानी ये ऐसा इल्जाम खड़ा कर दिया कि इसको तब्दीली हाली नहीं कर सकता। ये फिक्र है इमाम, कैसा बैलेंस। फरमाया अगर ये कहा जाए कि विलायत के सिलसिले मौला से चले इसलिए आप बड़े हैं अबू बकर से, तो फरमाया कि सिलसिले तो हजरत अली हजरत हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चले, इमाम हसन की औलाद में इस तरीके से तो नाम नहीं आया, तो क्या बड़ा कौन हुआ? इसके बावजूद बड़े हसन ही हुए। तो फरमाइए इश्काल तो यहां से खत्म। एक बात आगे चलिए, बात गौसे आजम की आई। उस दौर में कुछ नाम निहाद तरीकत में भी तब्दीली होते हैं, खामखा की तब्दीली। गौस पाक पर अपने पीर को मशहूर कर रहे हैं। मैंने कहा इलाकों में नहीं रह सकते अगर कदम शेख का मसला छेड़ा तो, और ये हुआ। बड़े बड़े शेखुल हदीस थे जिनके लोग पांव चूमते थे, जनाजे में 5 बंदे नहीं हुए। बड़े बड़े पीर थे, इलाके में तूती बोलता था, कदम शेख का मसला छेड़ा, लोगों ने जूते मारकर इलाके से निकाले। हम डांट नहीं रहे, डर कर ये बात जो गौसे आजम की विलायत है ना कि कदम हाज़िही अला रक़बतिल कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने इस पर हक अदा किया। आपके फतवा रज़विया शरीफ, पुरानी फतवा रज़विया शरीफ जो 12 जिल्दों पर है, उसकी 8वीं जिल्द देखी जा सकती है, उसकी 9वीं जिल्द देखी जा सकती, 9वीं जिल्द देखी जा सकती है। इस मसले पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी फिर पूरी अपनी जिंदगी का जोर लगा दिया गौसे आज़म की तारीफ में। मसलन गौर करना मेरे दोस्त, जिस वक्त हजरत मौला अली के दुश्मन खड़े हों और मौला अली के खिलाफ बात करें, उस वक्त सिद्दीक अकबर की तारीफ ये कि अली की तारीफ करो, उमर की तारीफ ये कि अली की तारीफ करो, उस्मान की तारीफ ये कि अली की तारीफ करो। और जिस दौर में अबू बकर के दुश्मन खड़े हों, उस वक्त अली की तारीफ ये कि अबू बकर की तारीफ करो, हुसैन की तारीफ ये कि अबू बकर की तारीफ करो। ये निभाया इमाम अहमद रज़ा ने, क्योंकि जब लोग गौसे आजम के मनसब का इनकार करने लगे तो गरीब नवाज की तारीफ ये थी कि गौस पाक की तारीफ की जाए, नक्शबंदियों की तारीफ ये थी कि गौस पाक की तारीफ की जाए, सहरवर्दियों की तारीफ ये थी कि गौस पाक की तारीफ की जाए। जितनी तारीफ तहकीक तन्हा इमाम अहमद रज़ा ने नजरियात के बाद तसव्वुफ के अंदर गौसे आजम पर की है, ये तहकीक एक जगह पर आपको कहीं नहीं मिल सकती, मिलेगी तो आला हज़रत के पास। यानी इल्मी तहकीकात मेरे बुजुर्गों अपनी जगह पर, जब बात आई है मनकबत लिखने की तो 500 अशआर, कितने बोलिए, कितने?
500 अशआर फारसी और उर्दू और अरबी में गौस आजम के लिखे, और एक एक शेर ऐसा लिखा कि कोई माई का लाल इस तर्ज पर लिख कर दिखा दे। 500 अशआर में किसी एक, जैसे वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ठीक है, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। इस तरह आपने कई मनकबतें लिखी, फारसी में भी लिखी, अरबी में लिखी, हिदायत बख्शिश में लिखी। 500 अशआर गौस आजम की तारीफ में लिखी। इसमें बात एक मुझे ऐसी शियानुमा चिश्ती था, मुझसे कहा ख्वाजा साहब पर मनकबत में लिखी, तो मैंने कहा तेरे अंदर मरोड़ क्यों उठा? तवज्जो है, मैंने कहा तेरा मरोड़ उठना अच्छा है ताकि हमें बोलने और तहकीक का मौका और मिले। तेरा मरोड़ ना उठे तो फिर हम तेरी पेचिश रोकने की दवाई कहां से लाएं? तवज्जो है माजरत के साथ सुनिए, क्योंकि अल्लाह वालों को छेड़ोगे तो फिर हमसे क्या लिहाज? कहेंगे कभी उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ नहीं लिखी। मैंने कहा जब ख्वाजा गरीब नवाज के पीर की इज्जत पर लोग हमले कर रहे हो तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज की इज्जत यही है कि फिर गौसे आजम की इज्जत बयान की जाए। ये किया इमाम अहमद रज़ा ने, लेकिन तू वफादार तरीक़त का नहीं। मैंने पहले कहा तू वफादार होगा तो इमाम अहमद रज़ा को समझ लेगा कि इमाम अहमद रज़ा ने ये क्यों किया। लेकिन आप देखिए जब बात की इसी में फरमा मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ो अजमेर, मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिसमें बरसा नहीं झाला तेरा। यानी देखिए अजमेर की तारीफ की, लेकिन ख्वाजा को खुश करके की, क्योंकि लोग ख्वाजा के पीर गौस पाक को गाली दे माज़अल्लाह और लोग ख्वाजा का फातिया दे, ख्वाजा कभी खुश नहीं होते। ख्वाजा जब खुश होते हैं कि मुझे छाओ, मेरी इज्जत तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से है, उनकी तरफ आ। इमाम अहमद रज़ा ने यही कहा। बोलिए मेरे भाई सुभान अल्लाह। फतावा रज़िया का एक फतवा पढ़ के बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। इमाम अहमद रज़ा से किसी ने पूछा कि एक बंदा इनादन बुग़्ज़ में अजमेर कहता है और कहता है अजमेर शरीफ नहीं। मैंने कहा तुम आते ना कवालों, तुम जवाब देते। जो अजमेर में बैठ कर आधे शिया तुम बकवासी कर रहे हो आला तक, तुम्हें जानता कौन? ये तो मैंने नाम लिया तो बच्चे जानना भी, वरना तुमको तो जो रोजाना गुटखा बना के देता वो भी नहीं जानता, जिसका पान खा के तुम बरतानिया में खड़े होकर पान की भीख मांग रहे हो। मैंने देखा अजमेर शरीफ से आए, शक्ल तुम्हारी हिंदुओं जैसी, तुम अजमेर शरीफ से आए, दाढ़ी तुम्हारे मुंह पर नहीं है, लिबास तुम्हारे नीले पीले पहने हुए, अकीदा तुम्हारा नहीं है। तवज्जो है, अजमेर शरीफ है ख्वाजा के अकीदे पर। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा से किसी ने पूछा कि एक बंदा बुग़्ज़ में अजमेर अजमेर करता है, शरीफ कहने से रोकता है, आप क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाया जरूर कोई बदमज़हब खबीस होगा, वरना सुन्नी अजमेर नहीं कहता, अजमेर शरीफ कहता। बोलो ना मेरे भाई सुभान अल्लाह। आप अगर यकीन आप वफादार हैं, आपके चेहरे बता रहे, जो वफादार होगा ना औलिया का, जो वफादार होगा खानदान रसूल का, जो वफादार होगा सहाबा का, वो सोएगा भी तो अहमद रज़ा बोलेगा, उठेगा भी तो। बोलिए सुभान। इसलिए कि अहमद रज़ा की तारीफ मौला अली के चौकीदार की तारीफ है, अबू बकर के चौकीदार की तारीफ है, तरीकत के चौकीदार की तारीफ है। और जो चौकीदार की तारीफ करने वाला होता है वो घर और घर के दरो बाम को चूमने वाला होता है। इसलिए वो चौकीदार का अदब करता है जो दरवाजे पर है। इश्क कहते इसी को है कि महबूब पर चढ़ो नहीं, महबूब को जूतों का अदब, खाक का अदब, महबूब के घर नहीं चौकीदार का अदब। तो जो चौकीदार का अदब कर गया असल वो महबूब का कितना अदब करने वाला। बोलो आपकी विलादत तैयबा जो कमरी एतबार से आती है वो 1272 है और विशाल आपका 1340 है। आपकी उम्र शरीफ 68 ईयर बनती है। 14 साल में चंद महीना कम था, आप अपने वक्त के जय्यद मुफ्ती हो चुके थे। आपके वालिद गिरामी खुद फरमाते हैं आला हज़रत ऐसा मुतबख्खर आलिम, जब उनसे किसी ने पूछा आपने अपने जिससे आप मुतासिर हुए हो अपने आसर में, वो कौन आलिम है जिससे आप मुतासिर हुए, जिसके आगे आपने भी कहा वाह क्या इल्म है? तो आला फरमाते वो दो थे, एक मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान, एक हजरत अब्दुल ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी रहमहुल्लाह। ये दोनों आला उस्ताद हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी रहमहुल्लाह ताजुल फहूल ये वाज़ी मसली है जिनसे आला ने शागिर्दी भी इख्तियार की और यही आला हज़रत माहिर शरीफ।
शान या रसूल महारवी से इन्होंने बैत कराई। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये दया बना सहारनपुरी, ये कीड़े मकोड़े क्या है। फरमा आलिम अगर इस दौर में कोई थे तो ये दो थे, एक मौलाना नकी अली खान साहब, एक ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी। और फिर फरमाते हैं इसके अलावा मैंने इल्म की रौनक कहीं नहीं। ये आला हज़रत फादिल बरेलवी ने उन बुजुर्गों को सलाम पेश किया। 50 साल फतवे दिए, बात समेट रहा हूं। 68 साल उम्र, 68 कितनी बोलिए कितनी, 14 साल की उम्र शरीफ के लगभग में आप मुकम्मल आलिम हुए, बेहतरीन मुफ्ती हो गए। वालिद साहब ने फतवा की सनद दे दी। तवज्जो है, 8 साल की उम्र थी तो वालिद साहब के दारुल इफ्ता में जाकर कुछ किताबों को देख रहे थे, अहादीस की और फलसफे की। वालिद साहब आए और कहा अहमद रजा क्या कर रहे हो? कहने का हुजूर मुताला कर। फरमाई किताबें छोड़ो, दर्स की किताबें दे। फरमा हुजूर ये देखो। फरमाए दरे मुस्तफा से यूं ही मिल गई। और वो हुआ, आपकी जुबान असर कर गई। 13 साल चंद महीनों में सबसे पहला मसला रज़ाअत का लिखा, और ऐसा लिखा जिस तरह का कोई बूढ़ा मुफ्ती मशाक माहिर बंदा लिखता है। आला हज़रत के वालिद साहब ने जब देखा तो पेशानी छूली। फरमाया ये अल्फाज, ये ढंग, ये चलन, ये तरतीब, ये रंग। आपने फरमाया कि मोहर बनाई जाए, मोहर बनाकर दी गई और आपने पेशानी छुली और फरमाया आज से अहमद रजा हमारे साथ बैठकर फतवा दे। 13 साल चंद महीने का बच्चा, आपने 50 साल से ज्यादा, तकरीबन 51 साल 50 साल के करीब फतवे दिए। आपका मौजूदा फतावा रज़विया शरीफ जो हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत और दीगर उलमा की कोशिशों से शाया हुआ फतावा रज़विया शरीफ, वो तकरीबन 30 जिल्दों पर है और तकरीबन 22,000 सफ़ात पर है। कितने? 22,000 सफ़ात पर है और 6,800 समथिंग सवालात पर मबनी है। लेकिन एक एक सवाल पर पूरी जिल्द है। आप उसकी पुरानी फतावा रज़विया शरीफ की पहली चीज उठाए ना, जो तकरीबन 1,000 सफ़े थी, किताबुल मियां और तयम्मुम के बयान। ये जब डॉक्टर, ये हमारे तयम्मुम बनाने वाले कौन थे, डॉक्टर कदीर खान के सामने जब तहकीक रखी गई, क्योंकि मट्टी यानी तयम्मुम तो मट्टी से की जाता है। तयम्मुम जब पानी नहीं हो तो फिर मट्टी या जमीन की जिन्स से, जमीन की जिन्स, जमीन की खास पैदावार की चीजों से तयम्मुम किया जाता है। और तयम्मुम के 3 फर्ज होते हैं, एक तो नियत पाकी का, एक ज़र्ब लगाकर चेहरे पर फेरना, दूसरी ज़र्ब लगाकर हाथों पर फेरना। ये ऐसे है कि जैसे गुस्ल भी हो गया, वुज़ू भी हो गया। खाशत के साथ सवाल आया कि जमीन की जिन्स क्या है। एक मौलवी साहब को तयम्मुम की तारीफ मुश्किल पड़ती है, तो जमीन की जिन्स खालिसतन साइंस का शोबा। आप देखिए कई दसियों मादनियात, उसमें गंधक भी आया, एटम भी आया। गंधक की पैदावार क्या है? गंधक के ऊपर तयम्मुम हो सकता कि नहीं हो सकता? गंधक जमीन की पैदावार है कि नहीं? ये आइटम में क्या है? जब ये बात कदीर खान साहब के सामने रखी गई, वो कहने लगे इल्म अपनी जगह पर वो इल्म वाले देखे, फिक़्ह अपनी जगह पर फिक़्ह वाले देखे, हदीस अपनी जगह पर वो मुहद्दिस देखे, इस फतवे के अंदर जो तफसीर है वो मुफस्सिर देखे, फिक़्ह है मुफ्ती देखे। मैं अपने शोबे को देखकर हैरान हूं कि इमाम अहमद रजा बरेली की चटाई पर बैठकर साइंस का इतना गहरा उलूम रखते थे कि उन्होंने जिन्स वो बयान की है जिस पर तहकीक आज ऑक्सफोर्ड के अंदर लिख दिया। ऐसी कोई दीवाने की गप नहीं, जो लिखा वो ठीक लिखा, उसूली लिखा और उस पर उसूल मुतफर्रे हुए, लोग उसको लेकर चले। ये है इमाम अहमद रजा। बोलिए सुभान अल्लाह। 25 सफर मुजफ्फर 1340 हिजरी और 1921, जिस तरह की 1440 चल रही है, 100 साल आला हज़रत फादिल बरेलवी के विसाल पाक को कमरी महीने के एतबार से बोलिए हो गए। जुमे का दिन है और जुमेरात और बुध को आपने सारी तैयारी करी, चंद दुआएं हदीसों से निकाली और अपने बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम, उन पर पूरी एक तकरीर है। हुज्जतुल इस्लाम अहले अरब उन पर हैरान होते थे। अहले अरब आला हज़रत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब को देखकर कहते थे ये अपने वक्त का फजल खैर आबादी है, ये अपने वक्त का बेहतरीन, हमारे वक्त का इमाम है। यानी अरबियत के अंदर तारीख में बहुत बड़ा नाम। उनसे 18 साल छोटे आला हज़रत के छोटे बेटे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब 92 साल उम्र पाई, 2 करोड़ जय्यद उलमा उनके मुरीद और खलीफा है। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान उनके खलीफा, अल्लामा काज़मी शाह साहब उनके खलीफा। बड़े बड़े उलमा को आप उठाएंगे और सरकार मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब के खलीफा।
फतावा मुस्तफविया 1 जिल्द है सिर्फ, बाकी जाया हो गया। वो उठाकर आप देखें हैरान हो जाएं, क्या तफक्कुह फी दीन अल्लाह ने अता फरमाया। 2 बेटे आला हज़रत कैसे कि दोनों अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, ऐसे शहजादे। और मौलाना हामिद रजा खान साहब के बेटे मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रजा खान साहब, अपने वक्त में उनका तफसीर में तूती बोलता था। उनके शहजादे मेरे शेख मुकर्रम सरकार ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह, और उनको कौन नहीं जानता। जिस तरफ गए उस जगह पर तहकीक का काज़िल क़ुज़्ज़ा आप रहे, सनद आप बने, उलमा का मर्जा आप बने, उलमा का मर्जा आप बने। अल्लाह अकबर। ये इमाम अहमद रजा के खानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इश्क़ मुस्तफ़ा से वफादारी की खैरात अता फरमाई। इंतकाल से 2 दिन पहले सारी दुआएं हदीस से निकाली और निकाल कर फरमाया, बेटे अहमद रजा ये दुआएं याद करो, मेरे जनाजे में पढ़नी है तुमने। फरमाया अगर तुम्हें याद ना होना तो मौलवी अमजद अली साहिब बहारी शरीयत उनका कोई सानी नहीं है। फरमाया मेरा जनाजा फिर मौलाना अमजद अली पढ़ाएंगे, और बेटा अगर तुमने याद कर लिया तो तुम पढ़ाओगे। सारी तैयारी हो रही है। फिर आपके पास कई गल्ले रखे हुए थे, इसमें फुकरा के लिए पैसे होते थे। फुकरा के लिए आला हज़रत बहुत अमीर खानदान से, उनको क्या जरूरत थी किसी की। और यहाँ थानवी साहब का आपका हाल पता है क्या है? एक मिठाई के डब्बे पे शोर हो जाते थे, घर में मिठाई आई। हाँ हाँ, थानवी साहब खुद लिखते हैं कि मेरे दादा रामपुर में मजार के उर्स में गए थे और वहां पर किसी डाकू ने उनको मार डाला। तो कह रहे मेरे दादा मरने के कई साल बाद एक दिन रात को दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खोला तो दादा खड़े और मिठाई का डब्बा। यहाँ पर मिठाई की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? कोई एक नाम ले लो। फ्रेस्को का डब्बा लेकर दादा। अब दरवाजा खोला, अंदर आए तो दादा जान के दादा आप तो मर गए। खामोश रहो, अच्छे आदमी होंगे बेचारे, मजार के लिए तो उर्स पर गए थे, ये उर्स के खिलाफ लिख रहे थे, दादा उर्स पर शहीद हुए। तवज्जो है आपकी? लतीफे नहीं सुना रहा, सही बात बता रहा हूं। तो दादा से कहने के आप मिठाई लाए हो? फरमाया किसी को बताना नहीं कि मैं आया हूं, तो रोजाना मिठाई लाऊंगा, रोजाना मिठाई लाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि गरीब थे हम लोग, अब मिठाई खाते तो हर बंदा कहता क्या कारोबार कर रहे हो, रोजाना रात मिठाई आती है। तो कहने के फिर राज खोलना पड़ा, दादा आते हैं। तो फिर दादा नहीं आए, तो मैंने कहा मिठाई के डब्बे पर लोग तुम्हें टेढ़ी आंख से देखने लगे। इमाम अहमद रजा अपने वक्त का खानदानी आदमी था। बोलो सुभान अल्लाह। अपने इंतकाल के बाद हजारों रुपए इमाम अहमद रजा ने छोड़े थे, और उसमें खास जो पैसे छोड़े क्या किया बताए? फरमाया मेरे सोयम में एक पूरी लंबी लिस्ट बनाई, बकरे का गोश्त, हिरन का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, मुर्गी इस उम्र की, मीठा ये, बिरयानी ये, कोरमा ये, यानी ऐसी लिस्टें बनाई जो बावर्ची भी उस पर दस्तरस ना रखे, यानी कि हर फुल मौला जिसको, और बनाकर भाभी हंस रहे, हाँ ये क्या अपने इंतकाल के वक्त ये क्या बना रहे हैं? मैंने कहा तुम्हारी तरह खीरा लेने के लिए नहीं बना रहे। हाँ हाँ, कासिम नानवी साहब जब इंतकाल कर रहे थे तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि खीरा ले आओ, ये खुद लिखा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। कह रहे हैं कि खीरा जब उनकी खिदमत में पेश किया गया तो आखिरी दफा उन्होंने खीरा नोश फरमाया और गए। आला हजरत ने ये पूरी लिस्ट लिखने के बाद, तवज्जो से सुनिए, चिढ़ा नहीं रहा, फर्क बता रहा हूं। कोई इसको अगर मनफी ले तो मनफी ले, मैं मनफी नहीं एक तारीख बयान कर रहा हूं, हवाला ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। तवज्जो है, गाली नहीं दे रहा, चिढ़ाना नहीं। कह रहे आपने ये क्यों कहा खीरा दिया? खीरा तो मैंने कहा क्या बोले? कहा खीरा पेश करते हो। मैंने कहा लाओ लफ्ज बोल देता हूं, खीरा पेश। लेकिन खीरा तो खीरा ही रहेगा। तवज्जो है, खीरा खाया उन्होंने। मैंने कहा जी वही तो मैं कह रहा हूं कि आखिरी ख्वाहिश उनकी थी कि खीरा खाऊं, इंतकाल कर गए। कासिम नानवी साहब आला हजरत अपने इंतकाल के वक्त जो लिस्ट खाने पीने की बनाई, ये हंसते हैं, तुम सदमे दे रहे हो तो सुनो आप, ये हंसते हैं। ये मौला अहमद रजा साहब इंतकाल के वक्त क्या लिख रहे हैं? मैंने कहा खुद खाने के लिए नहीं, नीचे लिखा इलाके के बरेली के रामपुर के बदायूं के गरीबों को लाया जाए जिन्होंने इस चीज का नाम सुना हो लेकिन कभी खाया ना हो। फरमाया मेरा कोई अमीर मुरीद इस मजलिस में ना बैठे, बोलो ना सुभान अल्लाह। हर गरीब को बिठाया जाए, हामिद रजा तुम खुद दस्तरखान बिछाओ, ये जाफरानी बिरयानी, ये बकरे की बिरयानी, ये मुर्गे की बिरयानी, ये तीतर की बिरयानी, ये हिरन की बिरयानी, ये फला फालूदा, ये ठंडा फालूदा, ये इस तरह फालूदा, ये जलेबी, सारी मीठों में लंबी डिश। वसाया शरीफ आप देख सकते हैं, बिरयानी की चावलों की अलग डिश, गोश्त की अलग डिश। फरमाइए बनाकर लगाना और
और पेट भर के गरीबों को खिलाना, और जब वो खा जाए ना और पेट भर जाए तो फिर उनको खुशबूदार ये शरबत ये शरबत ये शरबत, उसकी एक लाइन है, जो वो चाहे देना, जितना चाहे देना। जब वो शेर हो जाए ना तो उनसे कहना अब हाथ उठाकर अहमद रजा के लिए दुआ कर दो। बोले सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र थी। खुद तो 22 घंटा काम करते थे, 2 घंटा सोना, इसलिए मीठा मीठा दर्द सर में रहता है, मीठा मीठा दर्द सर में रहता है, आंख में पानी उतर आया काला, मुस्तकिल जागने की वजह से दोनों हाथों से लिखना। आला हज़रत ने कितना लिखा मेरे बच्चों में, क्या क्या बताऊं। आज ये आपके जर्नल का जो फुल स्केप का पेपर होता है ना, ये अपने वक्त रोजाना 58 पेपर बनते हैं। कितने कितने 58 पेपर बंदा किसी किताब से छापना मुश्किल है, ये तो तहकीक है। ऐसे ही अगर किसी बंदे को कहे रोजाना 58 पेपर तुमने ये दीवार पर से बस 58 पेपर इन किताबों से लिखने, जैसे स्कूल में नहीं कहता तुमने होमवर्क नहीं किया 10 दफा इसको करके आओ, तो 58 सफे तुमने भरने। बंदा 58 सफे लिखे भी की नकल नहीं कर सकता, वो तो तहकीक थी, पढ़ना था, मुताला था, तहकीक थी, जवाब था और लाजवाब था। 100 साल हो गए जो लिख दिया कभी रुजू नहीं किया, आज तक वो हजारों फतवे हुज्जत हैं, कोई उसको चैलेंज नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये सब फैजान गौसे आज़म का था, ये आले रसूल से मोहब्बत का था, ये सहाबा की इज्जत का फैजान था कि कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जुमे का दिन है, जुमे का, खुद तो जब कोई पूछता आप कौन है, फरमा बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। ये लोग चिढ़ते हैं। मैंने कहा तुम अपने नाम के बैनर लगा रहे हो, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हो, पौंड लगा कर भी कोई नहीं जानता। मैंने कहा इमाम मोहम्मद रज़ा ने कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जात के लिए काम नहीं किया, सहाबा की इज्जत के लिए काम किया, खानदान रसूल की इज्जत के लिए काम किया, अल्लाह की इज्जत के लिए काम किया। कतरा समंदर में गिर जाए तो कतरा नहीं रहता, पूरा समंदर में। जुमे का दिन है मेरे दोस्तों, जुमे का दिन है, अमामा शरीफ बांध लिया है। मैंने तो अभी उनकी खुददारी की बातें नहीं की आपके साथ। वो हुजूर के इश्क में कितने खुददार थे, कोई साबित नहीं कर सकता किसी नवाब से 1 रुपया लिया। थानवी साहब कहते हैं इंतकाल के वक्त उनकी 2 बीवियां थी, तनकीद नहीं कर रहा, वसीयत कर रहे हैं, कह रहे मैं मर जाऊं तो अम्मा को हर बंदा 1-1 रुपया देगा। हाँ हाँ 1-1 रुपया हिफाजत में 1-1 रुपया देगा। इमाम मोहम्मद रज़ा ने मुरीदों से भीख नहीं मांगी, मुरीदों को दे कर गए, इल्म दिया, दौलत दी। आज हम जैसे निकम्मे भी अपने आगे रज़वी लिखे तो लोग हाथ चूमते, कितना बड़ा तोहफा। बोलिए सुभान अल्लाह। खुद के लिए अभी आप देखिए मेरे पीर मुर्शिद ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब, मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगर मैं खता ना करूं तो ये 97 या 98 की बात है। हिंदुस्तान का सदर था नरसिम्हा राव, प्रेसिडेंट था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव बरेली आया सिर्फ आला हज़रत फाजिल बरेली के दरबार को देखने के लिए, और उस जमाने वो 3 करोड़ की ग्रांट दे रहा था मजार को गिरा के दोबारा बड़ा बनाया जाए। हजरत साहब को जब पता चला ताजुश शरिया को कि ये नरसिम्हा राव आ रहा है, हजरत ने फरमाया इसने तो कई मुसलमानों को मरवाया है और हिंदू है, हम रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन हिंदू नजरिया तो पसंद नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। उस वक्त गाय का फतवा भी आला हज़रत ने दिया, 3 करोड़ की ग्रांट गवर्नमेंट की। आज अगर गवर्नमेंट का काउंसलर भी आए तो बंदा पजामा उठा के भागता है उसके। उस वक्त का पूरी यानी इस वक्त दुनिया की बड़ी जमहूरियत में बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली भारत, उसका प्रेसिडेंट नरसिम्हा राव खुद दिल्ली से चलकर बने। और यहां देवबंद से दरखास्त दी जा रही, आइए आइए। वो कहने लगी इंदिरा गांधी में तो साड़ी पहन चुका, कोई मसला नहीं, आप ऊपर बैठे हम नीचे। और हुआ साड़ी पहनकर ऊपर बैठी रही। और लेकिन यहां पर आप देखें नरसिम्हा राव बरेली में कदम रखा, हजरत ने फरमाया इस खबीस को आने नहीं देना। सारे मुरीदीन जूता उठाकर पढ़ रहे थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना शोर किया कि उसका प्रोटोकॉल फेल हुआ। उसने बड़ी सोच लगाई, हजरत ने फरमाया तेरे नापाक कदम इमाम मोहम्मद रज़ा की दहलीज में नहीं आ सकते, तू कई मुसलमानों का कातिल है।
तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में। मोदी इतना इस्लाम का आशिक हो गया सूफियों का कि सारे दरबारी मौलवियों को दिल्ली में जमा किया। एक हमें भी फोन आया, 3.5 लाख रुपए एक नशिस्त देंगे आपको, रिटर्न टिकट देंगे, बिजनेस क्लास हो गया एमिरेट्स का। हमने कहा मोदी करा रहा है, हम ऐसी तसव्वुफ पर भी लानत भेजते हैं और ऐसी फिक्र भी लानत भेजते हैं। हम इमाम रब्बानी के मानने वाले, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। हिंद में वो सरमाया है, मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। हमने कहा लानत बेचते हैं ऐसे पैसों पर। 10,000 मुसलमानों को ज़बा किया गुजरात के अंदर। अब लड्डू देने के लिए ढीले खून से पीरों को जमा करके अब वो इनकलाब की बात कर रहा है। हमें क्या तसव्वुफ सिखा रहा है? उन 10,000 मुसलमानों को जो मारा है उनके घर को इंसाफ, जो जेल जलाई, जो पूरी ट्रेन जलाई है उसको इंसाफ दे। जो है तो ऐसे तसव्वुफ के लड्डू भी अजमेर के शेख खा रहे हैं, उनकी सदारत हो रही। शेखुल इस्लाम मार रहे हैं। हमारे शेख ने कहा जूती पर जिसका तूती बोलता। अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया 3 करोड़ लोग जनाजे में थे। हुजूर तायूश शरिया अपनी अलालत और बीमारी की वजह से आखिर के 10 साल आप तकरीर नहीं फरमाए। सिर्फ मजमे में आना होता था, नेट भरा हुआ है, आना होता था, लाखों का मजमा होता, तकरीर नहीं, कैमरा भी नहीं, सिर्फ इसके लिए कि हम उस मजमे में आ जाएं जिसमें मुफ्ती अख्तर रजा। मोदी ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया कि इनको लाओ। उन्होंने फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बंदे में गैरत होना, मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, गैरत, हया, वफादारी हो। वो अहमद रजा के नाम बोले सुभान। गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम एक रुख आपको बता रहे हैं। अमामा शरीफ बांध लिया, जुमे का दिन था, अपनी कुर्सी पर बैठकर इंतजार फरमा रहे हैं नमाज की तरफ जाने के लिए। मौज़िन ने अज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान। आज गाजी भी इमाम अहमद रज़ा के फिक्र वाले कहला, हिंदुओं वाली दाढ़ी रखने वाले शेखुल इस्लाम ठगी आज जो गाजी के खिलाफ बकवासी कर रहे थे। तवज्जो है, इसलिए कि इसके लिए इल्म नहीं, पहले गैरत चाहिए। इसलिए इल्म नाफे का सवाल करो। तवज्जो है आपकी? उधर मौज़िन ने आवाज लगाई, जुमे का दिन है, ओए मेरे बुजुर्ग, आवाज हय्या अलस सलाह। आपको हिचकी आई जब दूसरी दफा हय्या अलस सलाह कहा तो रूह बदन मुबारक से निकल गई। जुमे के दिन 2:25 2:25 25 सफर 1340 जुमे का दिन इमाम अहमद रजा ने मौज़िन की आवाज पर हय्या अलस सलाह, आओ फलाह की तरफ, तो एक पे हिचकी आई। दूसरी दफा आओ फलाह की तरफ, तो रूह बड़ी आसानी से आपने अल्लाह के। और इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी ने उस वक्त विसाल फरमाया और आपका जनाजा मुबारक जो है आपके शहजादे मौलाना हामिद रजा खान साहब ने पढ़ाया। आप बरेली शरीफ में आज अपने बुजुर्गों के नामों के साथ आज आराम फरमा रहे हैं। आज आपकी मजाक और फरमाया था कि जब मेरा जनाजा उठे ना तो कोई मेरी मनखबत ना पड़े। हजारों मुरीद थे और मुरीद तो चाहता ही कि मैं अपने पीर की बाबा करूं। लिखा वसीयत में, जब मेरा जनाजा उठे ना कोई मेरी शान में नारा न लगाए। जिस नबी का मैंने पहरा दिया है ना, तो मेरा जनाजा उठे तो हर बंदा पढ़े काबे के बदरो तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ दुरूद। ये दुरूद सलाम ये पढ़ा गया आपको उठाते हुए और लहद मुबारक में रखते हुए। और आला हज़रत फादिल बरेलवी ने अपनी पूरी जिंदगी का ये नक्शा पेश किया और चलते हुए वसीयत फरमाई कि जो हवाले मैंने अपनी किताब के अंदर लिखे हैं, जो बातें मैंने लिखी है, उससे मजबूती से पकड़ के रखो, क्योंकि वो बात उनकी नहीं पूरी उम्मत की है। बड़े से बड़े पीर या मौलवी या आलिम को अल्लाह उसके रसूल की शान में बेदबी करता हुआ देखो तो दिल से ऐसे निकाल कर फेंक दो
जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। ये जुर्रत इमाम मोहम्मद रजा ने दी। आज जहां से सूरज निकलता है डूबता है, आप जाकर सिर्फ देखेंगे तो हर जगह पड़ा जाता है मुस्तफा जाने रहमतुल्लाह को सलाम। तो हक बात है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। आज कुछ छोटी छोटी मेंढकियां टर टर करती हैं। मेंढकियां टर टर इसलिए करती हैं कि मैं हूर बन जाऊं, लेकिन मेंढकियों के टर टर करने से वो हूर नहीं बन सकती जो इज्जत अल्लाह ने इमाम मोहम्मद रजा को कहा। बोलना सुभान अल्लाह। आज सैयद भी उनकी तारीफ करता है, आज सिद्दीकी भी उनकी तारीफ करता है। बोलना सुभान। आज फारूकी भी उनकी तारीफ करता है, आज उस्मानी भी उनकी तारीफ करता है, आज फातिमी भी उनकी तारीफ करता है, आज आलवी भी उनकी तारीफ करता है, गौस पाक का आशिक भी उनकी तारीफ करता है, ख्वाजा नक्शबंद का आशिक भी उनकी तारीफ करता है, तरीकत के सारे। तो अब आप देखिए ये सब उनसे इश्क क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि उन्होंने जिस महाज पर काम किया था वो इजमा उम्मत था। नसीरुद्दीन नसीर साहब को भी अपनी आखिरी जिंदगी में आला हज़रत की किताब पर तज़मीन लिखनी पड़ी, लिखी ना, और लिखकर जो आपने उनके अशार की तज़मीन में नजरिया पेश किया, तो ये वाज़े होना चाहिए कि इमाम अहमद रज़ा किसी एक जहत का शख्स नहीं था, इजमा उम्मत का नाम था। मैंने आपके हाल के इलाके के अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, मैंने उनका हवाला दिया आपके सामने। तो ये इसलिए बयान किया कि हर मकतबा हर शोबा जिंदगी का बंदा जिसमें इश्क रसूल की रमक होगी, वफादारी होगी, जो रसूलुल्लाह के दुश्मन को दुश्मन समझेगा, वो इमाम अहमद रज़ा की तारीफ जरूर करेगा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया तो झूठी है, खत्म होने वाली है। अल्लाह हमें सच्चों के साथ रखे। आपके रोशन चेहरे, आप दूर दराज से आए, गाजी साहब के भाई तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। इन वफादारों के सबके अल्लाह हमें हमारी जुबानों को लफ्ज़ से बचाए, हमारी नीयतों को लालच से बचाए, हिर्स से बचाए। मिलेगा वही जो है, ऐसे वीजे के चक्कर में खत्म नबूवत को नहीं भेज देना, नेशनलिटी के चक्कर के अंदर आसिया के मसले को नहीं भूल जाना, हिर्स नहीं बढ़ाना, हिर्स नहीं बढ़ाना, क्योंकि गोरे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो गुंबद खजरा के मकी से मिलेगा, गुंबद खजरा के मकी से मिलेगा। इसी को इमाम अहमद रजा ने फरमाया था कि जब एक बात यहाँ पर बात को खत्म करते हुए ये शेर जरूर पढ़ूंगा, लेकिन सुनिए, बरेली के साथ एक जगह, जिससे यहाँ पर देखो माशाल्लाह पिंडी के साथ मरी है, अल्लाह इस इलाके को सलामत रखे, हमारे पूरे पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। बोलना आमीन। ये कितनी बड़ी जन्नत है मुसलमानों के लिए। मरी, अल्लाह इस इलाके को जल्जलों से बचाए, आफतों से, गाजी साहब के वसीले से, सरकार पीर महली शाह साहब के वसीले से, बुजुर्ग औलिया का, अल्लाह इस इलाके को तबाही से बचाए, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह तबाही से बचाए और अमन रखे। निजाम मुस्तफा नाफिज हो, कुरान सुन्नत की बालादस्ती हो, लेकिन अमन के साथ, गर्दन काट के नहीं, वाजिबुल कत्ल के फतवे से नहीं, अमन के साथ, तरीके के साथ, इदारों के अदब के साथ, जिनका जो हुकूक है वो हुकूक देते हुए। तवज्जो है, क्योंकि हम गुंबद वालों के मानने वाले हैं, हम ऐसा कोई लहजा इख्तियार नहीं करते जो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पाक फौज उम्मत की मुखलिस जमात है, इदारे इस पर पहरा दे रहे हैं। तवज्जो है आपकी, वतन हमारा है, हम नामूस से रिसालत और पाकिस्तान को जुदा करके नहीं, पाकिस्तान नामूस से रिसालत, खत्म नबूवत और पाकिस्तान को जोड़कर हमारे अकाबिर बयान करते हैं। तवज्जो है आपकी, बात होगी खत्म नबूवत की, स्टेज पाकिस्तान। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात होगी इज्जत मुस्तफा की, स्टेज पाकिस्तान होगा। तो फिर नारा क्या लगेगा? ताजदारे खत्म नबूवत और फिर पाकिस्तान, ये दोनों नारे एक साथ चले। बोलो सुभान अल्लाह। तो जिस तरह ये पिंडी के साथ मरी है ना, जब आपको गर्मी लगती पिंडी वालों को, तो आप बड़े खुशनसीब है यार। कराची से आने के लिए मुझे 10 दफा मुफ्ती साहब से प्लानिंग करनी पड़ती। मुफ्ती साहब गर्मी बहुत हो रही, अभी इतनी गर्मी हमारे कराची में, हमारा हाल खराब। मैं भी नारोवाल शरीफ आया, सरकार की जमात अली शाह साहब को उधर पूरा नारायण कागा ने स्पेन बना हुआ था, ये नॉर्वे बना हुआ था। अब कराची में आप हमारे जाए इतनी गर्मी, मैं अक्सर मुफ्ती साहब मुझसे कहते हैं आ जाए, मैंने कहा बस कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, पूरा साल ऐसे निकल जाता। लेकिन आप तो खुश नसीब है, अल्लाह बरकत दे। यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप मरी चले गए और वहां से आप घूम कर आए। तो बरेली के साथ इस तरह एक हिल पॉइंट है, तवज्जो है आपकी, जिस तरह ये हिल पॉइंट है ना, इस तरह बरेली के साथ हिल पॉइंट है नैनीताल का इलाका, और उसके साथ एक जगह है नानपारा। क्या जगह बोलिए? नानपारा। नान यूं तो अगर अलग अलग करेंगे तो नान रोटी को कहते हैं, पारा टुकड़े को कहते हैं। नानपारा, लेकिन एक उसका इसमें जगह है, एक नाम है, वहां का नवाब बड़ा अमीर था,
आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पास लोग आए और कहने लगे कि नवाब की जो तारीफ लिखता है ना, नवाब की जो तारीफ लिखता है उसको नवाब नवाजता है, और आपको तो शायरी पर उबूर है, आपको तो एक नाम है, एक कता भी अगर आप लिख देंगे तो गली पैसों से भर जाएगी। मुरीद क्योंकि जज्बाती था, भलाई चाहता था, तो उसके जज्बात को ठेस नहीं दी, कलम उठाया, फरमाया लाओ मैं लिखता हूं। अब वो समझा कि नवाब साहब के लिए लिखेंगे, आला हज़रत ने कलम उठा के लिखना शुरू किया, वो कमाल हुस्न हुजूर है। ये शेर ही पहला मतलब आप हैरान हो। देखो फूल कितना प्यारा होता है गुलाब, लेकिन कांटे को देख के नफरत हो जाती है, डर लगता है। गुलाब कितना प्यारा है, लेकिन कांटे से एक ऐब आ जाता है। शमा कितनी प्यारी होती है, लेकिन धुएं से बदबू आती है। लेकिन आला फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर के हुस्न का कमाल ऐसा है कि गुमान नक्श जहां नहीं, जहां घिन का गुमान ही नहीं आता। फरमाया वही फूल खार से दूर है। हुजूर ऐसे फूल हैं जिसमें कांटे नहीं, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर का हुस्न ऐसी शम्मा है जिसमें धुआं नहीं। क्या तशबीह लाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा के धुआं नहीं। और फिर आखिर मतला लिखा, और मतले में लिखा करूं मदहा अहले दुअल रजा। ये फिक्र इमाम अहमद रजा है और बात खत्म। आज आपने फिक्र इमाम अहमद रजा रखा कि इमाम अहमद रजा की थिंकिंग क्या थी, उनका बिलीव क्या था, उनका ईमान क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, किस नजरिए के गिर्द इमाम अहमद रजा की जिंदगी गुजरती। इस शहर में खत्म हो रही है बात। फरमा करूं मदहा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं नवाब की तारीफ लिखूं, फरमा मैं गदा हूं अपने करीम, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए नान। वो नान पारा था, आपने शेर में उसको पारा ए नान किया। फरमा मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है जो कनाडा से लूं तो कभी बर्तानिया से लूं, कभी मोदी से लूं, कभी मोदी से लूं तो कभी मुशर्रफ के लिए गाड़ी रेफरेंडम में चलाऊं। मैं सरगोदा में था, आप यकीन करें एक बंदा रेफरेंडम में नहीं था, बार रोड पर, लेकिन इसकी गाड़ी फिर रही, मुस्तफी के खिलाफ, मुस्तफी के खिलाफ, मुस्तफी के खिलाफ। क्या ड्रामा करते हो लोगों के साथ, हैं? इमाम अहमद रजा की गैरत जिसके पास होगी वो ड्रामेबाजों को पहचान जाएगा, वो शोबदेबाजों को पहचान जाएगा। फरमा करूं मदहा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं हुजूर का गदा हूं। और पूरी जिंदगी आपकी सच्चाई पर रही। आज अगर कोई आला हज़रत के खिलाफ है तो कहता है बहुत गुस्से वाले थे, तो उससे ये पूछो किस पे किया, और किसी इनसे पूछो, पिंडी के वालों से पूछो आला हज़रत कौन थे, का बहुत मोहब्बत करने वाले थे, तो पूछो किससे की, तो मोहब्बत उससे की जो हुजूर का गुलाम था, गुस्सा उससे किया जो चार यारों का बेअदब था, जो पंचतन पाक का बेअदब था, जो रसूलुल्लाह की नामूस का बेअदब था। हर लम्हा मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी चाहते हो मेरे बच्चों, अपने आइडियल लोगों की हिस्ट्री याद रखो, उनकी बायोग्राफी याद रखो, उनकी जिंदगी याद रखो, ये ईमान का हिस्सा है। तो दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन गुंबद वालों के साथ रखे, इनकी चौकट के साथ रखे। तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कैसे वफादार हैं गौसे आजम के। फरमाते हैं गौसे आजम से आला हज़रत, फरमा मुझे नेक नहीं, मुझे अगर कोई बुरा भी कहना या गौस तो तुम्हारा ही कहे। देखो कैसी वफादारी। फरमा मुझे अगर कोई कहना अहमद रजा बुरा है तो कहा तुम्हारा बुरा। फरमा मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना माल मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाह इस जिक्र के सदक़े हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे बच्चों के गुनाहों को माफ फरमाए, इस मस्जिद शरीफ को सलामत रखे, आप तमाम को बरकत अता फरमाए। हमें तमाम औलिया से मोहब्बत, सालिहीन से मोहब्बत, पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत, बुजुर्गों से मोहब्बत, अपने बड़ों का अदब, वालिदैन का अदब, पड़ोस का अदब, बाखलाक लोगों का अदब अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सुन्नी कौन है? बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। सुन्नी बेअदब नहीं होता, बाअदब होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।